स्टार्ट करते हैं अपन डिस्कशन फ्रंट एंड पे। तो फिर कल क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? आई थिंक अपना जो डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग एक वेब पेज की पहले अपन बात कर रहे थे। एक वेब पेज डिजाइन करने को मैंने आपको दिया था, राइट? थोड़ा पहले अपन उस पर डिस्कशन करते हैं, वापस से देखते हैं आपने जो अगर करने की ट्राई की है तो फिर क्या आप उसको प्रॉपर कर पाए हो नहीं। जस्ट यहाँ पे देखने की ट्राई करते हैं अपन कि पहले वो वेब पेज था क्या, उसके बाद अपन उसको बनाने की ट्राई करते हैं। जस्ट ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ बनाने की रिक्वायरमेंट थी आपको, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कुछ वेब पेज अपने को चाहिए था, राइट? जिसमें पहले आपको ऑब्वियसली एचटीएमएल के रिगार्डिंग कुछ स्टेप करना था और उसके बाद आपको स्टेप करना था सीएसएस के रिगार्डिंग। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन कल तक के सेशन में थी, आई थिंक सफिशिएंट थी आपके लिए ये पेज डेवलप करने के लिए, वेदर वो एचटीएमएल हो या सीएसएस हो। तो चलो एक बार जितना भी अपने अब तक पढ़ा वो कंपाइल भी हो जाएगा। एक बार अपन देखते हैं इसको थोड़ा डिजाइन करके कि कैसे ये वेब पेज आपको डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे अपने को दिख रहा है दैट इज लोगो, राइट? यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है, मतलब ऑब्वियसली इमेज है, लोगो मतलब कुछ है नहीं। और यहाँ पे बाकी आपको दिख रहा होगा कि ये जो भी है मेन्यू बोलो, ऑब्वियसली ये अगर आप देखोगे तो एंकर टैग है, राइट? जहाँ पे अगर जाते तो क्लिकेबल बन रहा है, तो ये 5 एंकर टैग बनाने की रिक्वायरमेंट है, राइट? और उसके बाद नीचे ये ऑब्वियसली आपका क्या है, बैकग्राउंड इमेज है। ये फोरग्राउंड इमेज नहीं है, ये बैकग्राउंड इमेज है। तो पहले तो ये सेटल करने को देखते हैं कि यहाँ तक अपन कैसे पहुंच सकते हैं, उसके बाद नीचे वाले की बात करेंगे अपन, राइट? तो चलो अगर यहाँ तक पहले अगर अपने को देखना है, पहले चलो अपन थोड़ा HTML लगाते हैं और फिर अपन CSS लगाते हैं। तो पहले तो एक तो ये इमेज चाहिए अपने को और एक ये वाली इमेज चाहिए, राइट? 2 इमेज चाहिए, ठीक है? उसके बाद अपन ये कर सकते हैं HTML लगाने की ट्राई करते हैं। देखो मैंने आपको बोला था HTML जब भी आप बनाओगे ज्यादा कुछ है नहीं, आप बहुत इजीली लिख सकते हो। खाली बस डिसीजन एक ही चीज मैटर करती है, वो है कि आप इसको बाइफरकेट कैसे करोगे, किसके अंदर किसको साथ रखना है, किसको डिफरेंट रखना है। तो बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा आप बाइफरकेशन कर पाओ उतना बेटर है, जितना ज्यादा आप अलग अलग इंडिविजुअल रख पाओ उतना बेटर है। तो किस तरीके से सपोज करो, यहाँ से देख के मेरे को क्या इंडिकेशन मिल रहा है अगर मैं इस पेज को देखूं। देखो एक क्या होता ना, इसके बारे में अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं, मैं आपको बताऊंगा। एक तो होता अपन हमेशा क्या यूज करते हैं, किसी को भी कंटेनर पे बंद करना होता अपन क्या यूज करते हैं, डिव, राइट? डिव मतलब ऑब्वियसली एक तरीके से क्या मानते हैं अपन, कंटेनर, कि किसी भी चीज को डालना है कंटेनर में तो अपन क्या यूज करते हैं, डिव। मतलब 2-4 चीजों को साथ में ग्रुप करना है तो अपन क्या यूज करते हैं, डिव यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना, डिव जनरली सबके लिए कॉमन हो गया कि किन्हीं भी 2-3 चीजों को अगर आपको ग्रुप करना तो आप क्या यूज करोगे, डिव। लेकिन आजकल ऐसा करते नहीं अगर आप अच्छा वेब पेज बना रहे हो, क्योंकि आपको पता है एक्चुअली वेबसाइट जब भी बनती है तो आपको जब उसको सर्च करते हो तो किस पोजीशन पे आपकी वेबसाइट का नंबर आ रहा है, बहुत सारा आपको एसईओ जब सेटअप करने होते हैं इसमें, तो फिर वहां पे मैटर करता है कि आपने इंटरनल टैग कौन से यूज कर रखे हैं ऑल। तो यहाँ पे डिव हर जगह आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा अगेन रीडेबिलिटी का इशू रहता है। तो फिर थोड़े कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स अवेलेबल है, अपन उनको यूज कर सकते हैं। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए जैसे ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है अपन उसको क्या बोलते हैं, हेडर, राइट? तो आप एक काम कर सकते हो कि डिव लेने की बजाय आप कौन सा टैग ले सकते हो, हेडर टैग ले सकते हो। बात वही एक तरीके से डिव ही है, खाली नाम में क्या दे रहा है उसको, हेडर दे रहा हो, ताकि कोई भी अगर आपका एचटीएमएल पेज भी देखता है तो उसको पता चलेगा हेडर टैग के अंदर है, मतलब वो ये जो ऊपर दिख रहा है वो वाला पोर्शन होगा, राइट? इवन जैसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी हो, मैं आपको बताऊंगा जब एसईओ सेटअप करते हैं तब उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप सिमेंटिक एलिमेंट को किस तरीके से यूज करते हैं। बट अभी के लिए डिव लोगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो भी आपका रिजल्ट जो आपको दिखेगा वेब पेज का, जैसे ऐसा दिखाना है तो इवन आप डिव भी लोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा, हेडर भी लोगे तो ऐसा ही दिखेगा। बट इंटरनली रीडेबिलिटी वाइज अगर आप हेडर लोगे तो ज्यादा बेटर होने वाला नहीं, राइट? तो सपोज पहले अपन अगर ये सेटअप करना है तो मैं क्या लेगा, एक हेडर लेने वाला हूं। उस हेडर के अंदर यहाँ पे देखो, ये एक तो क्या हो गया आपका लोगो, राइट? तो ऑब्वियसली एक डिव लूंगा जिसमें मैं क्या रखूंगा, इमेज, और एक डिव लूंगा जिसमें मैं क्या रखूंगा, ये सारे आइटम, मतलब ये जो भी लिस्ट के आइटम है, लिस्ट है ऑब्वियसली, ये 5 ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब ये पांचों क्या है, लिस्ट है, जहां पे पहला लिस्ट का एलिमेंट अबाउट अस, दूसरा कोर्सेज, तीसरा करियर, चौथा ब्लॉग और पांचवा कॉन्टेक्ट अस। तो एक डिव में तो मैं एक इमेज रखूंगा, एक डिव में क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे एक डिव में ये पांचों रखूंगा, मतलब जो भी लिस्ट है वो, और इन दोनों को मैं एक डिव में रखूंगा, क्योंकि देखो ये दोनों एक तरीके से साथ में आ रहे हैं, राइट? और उसके बाद अगला क्या अपने पास क्या है, ये वाली इमेज जो नीचे वाली है, राइट? तो ये एक डिव लूंगा जिसमें मैं एक और इमेज रखूंगा, ये वाला, राइट? तो जितना ज्यादा बाइफरकेट कर पाओ उतना बेटर है, क्योंकि जब सीएसएस लगाओगे तो उतना ही आपको सपोर्ट मिलने वाला, अदरवाइज
कोई दिक्कत नहीं, जब सीएसएस लगाने जाओगे तो आपको पता चलेगा इनमें 7 प्रॉपर्टी लगानी, इनमें 7 प्रॉपर्टी लगानी, उस टाइम भी आप डिसीजन ले सकते हो कि उनको 1 में रखना है, उनको 2 में रखना है, डिपेंड करता है आप पे, किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो। यहाँ पे जस्ट जैसे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ इसका HTML, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट्स से एक नई फाइल बनाते हैं अपन, और नाम अपन इसको देते हैं सपोज लेट्स से HTML फाइल है, और मैं नाम देता हूं उसको, कोई लेआउट बना रहे अपन, तो लेट्स से layout.html सेव करता हूं मैं कहां पे, डेस्कटॉप पे। ओके, यहाँ पे ये layout.html फाइल है अपने कहां पे, डेस्कटॉप पे। चलो इस पे कुछ करने की ट्राई करते हैं अपन। यहाँ पे HTML, ओके HTML फाइन, यहाँ तक तो कोई है नहीं, इसके अंदर क्या ऑब्वियसली बॉडी। ओके, पहले HTML का पेज ही बनाना, CSS तो अपन बाद में दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले क्या करने की रिक्वायरमेंट है, जब बॉडी मतलब जब ये पेज खोल रहे हो, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, हेडर दिख रहा है, राइट। हेडर मतलब ये पूरा हेडर है, ये एक तरीके से ये इतना पोर्शन आपका हेडर में काउंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज भी किसका पार्ट है, एक तरीके से हेडर का ही पार्ट है। तो मैं इसको पूरे को एक तरीके से क्या मान रहा हूँ कि ये क्या अपना हेडर है। आप चाहो तो देखो कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहो तो इतने पोर्शन को क्या मान सकते हो, हेडर मान सकते हो, इसको इस इमेज को थोड़ा अलग ही रख सकते हो, बट अगेन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। जस्ट जैसे मान लो करने की ट्राई करते हैं अपन यहाँ पे, तो अच्छा ऑनलाइन में किसी को वॉइस इशू हो रहा है गाइस, पर्सन को अटेंडिंग ऑनलाइन किसी को वॉइस इशू हो रहा है नहीं, तो फिर आई थिंक जिसको भी इशू था वो चेक करिए अपना नेटवर्क। यहाँ पे चलो अगर इसको बाइफरकेट करते हैं, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं और क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, लेट्स से पहला एक टैग लेते हैं, कौन सा, हेडर, राइट। आप कुछ भी ले लो, आप डिव ले लो, एक तरीके से डिव ये मान लो, खाली रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने क्या लिया है, हेडर। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे नेक्स्ट पे इसमें क्या करने की रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या आ रहा है वो देखते जाओ, फटाफट नोटिस करते जाओ। यहाँ से एक तो क्या आ रहा है, इमेज, राइट। तो लेट्स से एक काम करो, बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, राइट, और यहाँ पे इसके अंदर मैं इमेज डाल देता हूँ। वैसे इमेज sr से इक्वल टू ये जो भी इमेज है, चलो इन दो इमेज को जो अपने को चाहिए ना, मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। एक तो अपने कौन चाहिए यहाँ पे, ये वाली, और एक अपना लोगो जो है वो कौन सा, ये वाला, राइट। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डेस्कटॉप पे, ओके, ताकि डायरेक्ट ये है logo.jpg और ये dm, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, लोगो डॉट ये वाली फाइल, ओके। यहाँ पे आगे अब देखो डिव क्या होगा ना, एक्चुअली इस वाले पेज पे अगर आप डिव देखने जाओगे ना, तो इतने सारे डिव हो जाएंगे कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो फिर ये जो डिव है, पहला डिव, मैं इसको कुछ आईडी दे देता हूँ, ताकि अगर इस वाले को अलग मैनेज करना पड़े तो मैं कर सकूं। तो ये वाला जो डिव है वो किसके लिए लिया मैंने, लोगों के लिए, राइट। तो बेटर है यहाँ पे मैं इसको आईडी देता हुआ चलता हूँ, अदरवाइज ये बाद में भी दे सकते हो जब आपको पता चले इसको अलग तरीके से स्टाइल करना ना हो। बट यहाँ पे और काम नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कभी भी जब कोई चीज बनाते हैं तो अभी करंट सिचुएशन को दिमाग में रख के नहीं बनाना है कि अभी अपने को ये पेज बनाना है, तो यहाँ पे तो इसको अलग से लिखने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। नहीं, सेंस इन फ्यूचर बन सकता अगर इस पे आपको क्या करना हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो फिर कम से कम कोड आपको चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा कोड आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा जब भी काम करें तो फ्यूचर एस्पेक्ट को भी दिमाग में रख के काम करें, ताकि इन फ्यूचर अगर मॉडिफिकेशन हो तो कम से कम मॉडिफिकेशन होने चाहिए। तो चलो मैंने इसको दे दिया, उसके बाद अगला क्या बच रहा है, ये वाला आ रहा है, राइट। ये वाले सारे अबाउट अस, कोर्सेज, करियर्स, ब्लॉग्स एंड कॉन्टेक्ट अस। तो चलो इन पे थोड़ा देखते हैं। एक काम करते हैं, एक और डिव अपन ले लेते हैं, और इसके अंदर क्या बनाने की रिक्वायरमेंट अपने को, एक तरीके से 5 एलिमेंट क्या है, लिस्ट बना लो। उसके अंदर कितने एलिमेंट बनाने, 5, और पांचों के पांचों कैसे, एंकर टैग, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्लिकेबल आपको दिख रहा है, जैसे कर्सर लेके जा रहा हूँ इस तरीके से आ रहा है। तो फिर एक काम करने की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर एक लिस्ट लेनी है, क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट में लेता हूँ यहाँ पे इस डिव के अंदर। और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहला लिस्ट आइटम, टोटल कितने लिस्ट आइटम है, 5। पहला लिस्ट आइटम कौन सा है, ऑब्वियसली एंकर टैग देना आपको, तो इस लिस्ट आइटम के अंदर क्या दोगे आप, एंकर टैग। और अभी आप यहाँ पे एचआरई अपने कुछ दे नहीं, कुछ भी ऐसे लिख लीजिए, कुछ इशू नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को क्लिक करवाने पे कहीं लेके नहीं जाना है। इन फ्यूचर अगर अपने को लेके जाना होगा तो विल डिस्कस। अभी फिलहाल यहाँ पे पहले का नाम क्या है, अबाउट अस, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, पहले का नाम क्या आना चाहिए, अबाउट अस। तो कुछ नहीं है, सिंपल आपको एंकर टैग बनाते आता ही है। खाली इस एंकर टैग को मैंने किसके अंदर डाल रखा है, लिस्ट आइटम के अंदर, राइट। आपको पता है टैग की नेस्टिंग क्या है, पॉसिबल है एक टैग के अंदर आप दूसरा टैग डाल सकते हो, राइट। सेम आपको कितने आइटम चाहिए यहाँ पे, एक नहीं, कितने आइटम है, 5। तो ठीक है ना, इसको इस लाइन को उठाओ, कॉपी पेस्ट कर लो, ज्यादा चेंज करना नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5, चलो जो चेंज करना वो कर लो। अबाउट अस पहला था, दूसरा क्या था, कोर्सेज, करियर्स, ब्लॉग। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपन चेंज करते हैं, प्लस से कोर्सेज, ओके, करियर्स, यहाँ पे ब्लॉग,
ओके, और लास्ट में क्या है, कॉन्टेक्ट अस, राइट। ओके, चलो ये पांचों आ गए अपने पास, राइट। देखो ये वाला डिव भी, जैसे मैंने बोला डिव बहुत सारे हो जाएंगे, तो इस वाले को आईडी मैंने क्या दे रखी है, लोगो, क्योंकि ताकि अलग तरीके से कभी टैकल करना पड़े तो मैं इस आईडी के थ्रू कर लूंगा। इस वाले डिव को भी एक आईडी देते हुए चलते, क्या दिक्कत हो रही है, कभी अलग तरीके से टैकल करना पड़ा तो अपने काम आ जाएगा। तो लेट्स से ये क्या है, एक तरीके से ये मेन्यू है, इतनी सारी चीजें, तो मैं इसको क्या देता हूँ, मेन्यू, राइट। एंड अगेन थोड़ा आईडी वाईडी जब भी दोनों तो ऐसे ही देना, ताकि अदरवाइज क्या होगा ना, बार बार आपको सीएसएस पेज से एचटीएमएल खोलना पड़ेगा कि लोगों पे कुछ करना है, तो लोगों के डिव की आईडी क्या है, मान लो आपने दी एक्स, तो फिर पता चलेगा आईडी एक्स से वहां जाके एक्स करोगे। अगर ऐसे आईडी दे रखी लोगो मेन्यू, तो फिर आना नहीं पड़ेगा आपको, पता लोगो वाले पे मैंने क्या आईडी दे रखी होगी, लोगो, मेन्यू वाले पे मैंने क्या आईडी दे रखी होगी, मेन्यू। तो थोड़ा आईडी और जब भी नाम लेते तो इस तरीके से लेना, ताकि वापस बार बार इसके पास आने की रिक्वायरमेंट अपने को पड़े नहीं, राइट। ओके, चलो ये हो गया काम। एक बार चलो चला के देख लेते हैं इस टेक्स्ट को, या फिर एक और काम कर लेते हैं, दो तो चीजें हो ही गई। उसके बाद आपके हेडर में तीसरी चीज क्या आ रही है, और देखो मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि ये लोगो और ये वाला जो दोनों है, ये दोनों डिव है, एक तो लोगो का डिव है और एक कौन सा डिव है, इन आइटम्स का। इन दोनों डिव को एक साथ रखना है, एक पेरेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो इन दोनों डिव का बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ब्लैक। तो ऑब्वियसली आपको दोनों डिव पे एक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी कि बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है, और ऑब्वियसली इन दोनों डिव, इस डिव की हाइट कितनी है, इतनी है, तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। प्लस ये दोनों डिव अभी आप चलाओगे ना तो कैसे आने वाले, वर्टिकल। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले इतना सा चला दो एक बार, सो दैट आप ऑब्जर्व कर सको। इसको मैं सेव करता हूं, layout.html अभी तक जितना हुआ ना, अपन एक बार चला के देखते हैं इसको, यू विल सी कि इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है। जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लोगो दिख रहा है आपको, और नीचे ये पांचों ऑप्शन भी दिख रहे होंगे जो अपन ने यहाँ पे ले रखा है, अबाउट अस, कोर्सेज, करियर्स, ब्लॉग एंड कॉन्टेक्ट अस। लेकिन अभी ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, वर्टिकल। लेकिन अपने ओरिजिनल पेज में ये दोनों कैसे, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल। आपको पता है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना आपने क्या लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले। और आपको पता है डिस्प्ले किस पे लगता है, इन दोनों को हॉरिजॉन्टल करना तो इनके पेरेंट पे क्या लगने वाला है, डिस्प्ले लगने वाला है। तो इसका मतलब इन दोनों डिव का एक पेरेंट होना चाहिए, राइट। तो या तो इसको देख के डिसीजन लो, या वैसे भी आप उसको वहां से देख के भी, डिजाइन देख के भी आप ये कर लो कि दोनों को क्लब कर लो, इन फ्यूचर कभी क्या पड़ सकती है, रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इन दोनों डिव को जो मैंने ले रखा है, एक तो लोगों के लिए, एक मेन्यू के लिए, इन दोनों को एक पेरेंट डिव में डाल देता हूँ, एक पेरेंट डिव में डाल देता हूँ। यहाँ पे एक डिव है, और इसको, इन दोनों को अपन एक पेरेंट डिव में डाल देते हैं, राइट। जस्ट ए मिनट, यहाँ पे ये सारा थोड़ा इंडेंटेशन भी प्रॉपर अपन देख लेते हैं, ताकि कोई इश्यू हो नहीं अपने को। ओके, यहाँ पे ये जो सारा है, ये दोनों चीजें, वो उसको मैंने एक डिव में डाल दिया। एंड अगेन आपके पेज पे डिव बहुत बढ़ जाएंगे, तो आप क्या करो ना, इसको भी एक आईडी दे दो, सो दैट ये बेटर रहने वाला है। तो ये आईडी क्या देता हूं मैं इसको, लेट्स से थोड़ा अगर अपन नाम देना चाहे तो क्या दे सकते हैं, अगर अपन इसको देख के कुछ नाम देना चाहे इसको, तो ये अपन कंसिडर करते हैं कि कौन सा पोर्शन है, टॉप मोस्ट पोर्शन है, राइट। ये टॉप पोर्शन है, तो मैं आईडी भी कुछ ऐसा ही दे देता हूँ, क्या देते थे, टॉप, राइट। तो लेट्स से मैंने आईडी क्या दी इसको, टॉप, ताकि अपन इस तरीके से टैकल कर सके। चलो ये अभी के लिए अपना काम हो चुका है, मतलब ये दो चीजें तो अपने को यहाँ पे दिख रही होगी, और इनको जैसे टैकल करना अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने उस हिसाब से बाइफरकेट कर रखा है कि इन दोनों को जैसे भी टैकल करना पड़ेगा अपन कर लेंगे बाद में, राइट। लेकिन अभी सीएसएस अपन ने लगाई नहीं, जब लगाना पड़ेगा अपन देख लेंगे। एक और चीज पहले कर लेते हैं, उसके बाद सीएसएस भी लगाना स्टार्ट कर लेते हैं पैरेलली। तो एक और चीज अपन ये करते हैं कि नीचे ये हेडर में अपन ने इसको भी इंक्लूड किया, किसको, इमेज को। लेकिन ये इमेज फोरग्राउंड इमेज नहीं है, कौन सी इमेज है, बैकग्राउंड। दोनों में देखो फर्क है। यहाँ पे ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज है, ये जो लोगो आपको दिख रहा है, ये फोरग्राउंड इमेज है, और ये जो इमेज है वो कौन सी है, बैकग्राउंड इमेज है, राइट। तो बैकग्राउंड इमेज कैसे लाओगे, आपको पता है बैकग्राउंड इमेज लाने के लिए आपको सीएसएस लगानी पड़ेगी, जहां पे अपन ने देखा था बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के थ्रू आप ये कर सकते हो, राइट। तो सीएसएस के थ्रू आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लाने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा ना, इस बैकग्राउंड इमेज को कहां पे लाना है। देखो ये पूरा डिव मैंने किसके लिए दे रखा है, टॉप के लिए। लेकिन जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो आपके टॉप में नहीं आ रही, टॉप से नीचे। लेकिन किसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं उसको, हेडर में। तो इसको टॉप के बाहर लिखूंगा मैं, तो टॉप वाले डिव के बाहर और हेडर के अंदर मैं इसको लिखता हूं। और इसका भी एक डिव बना देते हैं, डिव, राइट। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी कुछ ले लो आईडी, ताकि इस डिव को अलग तरीके से टैकल कर सके। क्या ले सकते हैं अपन यहाँ पे, वैसे ये या तो बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, या ऑब्वियसली इनको क्या बोलते हैं ना, अगर आप कोई वेब पेज देखोगे तो यहाँ पे जनरली जो इमेज शो होती है उसको क्या बोलते हैं, बैनर, राइट। जो भी बैनर आपके हैं वो आप यहाँ पे लगाना प्रेफर करते हो, या इवन आप स्लाइड शो भी दे सकते हो, मल्टीपल इमेज आपके पास होगा, डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो मैं इसको आईडी थोड़ा अगर टेक्निकली और नाम देना चाहूँ तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे, बैनर। तो
ताकि मेरे को पता चले कि इस इमेज को जहां भी टैकल करनी पड़ेगी वहां पे मैंने इसको ये कर दिया। देखो इसको अभी मैं इसके अंदर लिखूंगा कुछ नहीं इस डिव के अंदर, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकता मैं इस डिव के अंदर कि यहाँ पे आके आप ये लिखना स्टार्ट कर दो इमेज एसआरसी, नहीं, ये क्या हो जाएगी, फोरग्राउंड हो जाएगी, आपको अभी बैकग्राउंड चाहिए, राइट। तो अभी इसको यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दो इस वाले डिव को। इस वाले डिव में अपन क्या सेट करेंगे, वो वाली बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे, राइट। जो भी इसके अंदर वो इमेज सेट करेंगे बैकग्राउंड वाली, राइट। तो चलो ये वाले डिव जिसकी आईडी अपन ने बैनर दे रखी, इस पे बैकग्राउंड इमेज अपन सेट करने वाले हैं। फिलहाल अगर अपन चला के देखेंगे तो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ये इस तरीके का पेज आपको दिखेगा। चलो जो अभी तक दिख रहा था, चलो थोड़ा सीएसएस लगाने के ट्राई कर ही लेते हैं अभी से। राइट, सबसे पहले तो क्या करोगे, देखो सबसे पहला तो मैंने आपको बोला कल भी कि जब भी कोई पेज की सीएसएस लिखना स्टार्ट करो, पहली चीज तो यही बेटर होती है कि बाय डिफॉल्ट जो भी पैडिंग और मार्जिन है उसको खत्म कर दो। क्योंकि अभी जैसे बॉडी बाय डिफॉल्ट क्या ले रही है, यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पैडिंग आपको दिख रहा होगा, राइट। तो एक काम करते हैं अपन, बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन को 0 कर देते हैं, फिर अपने को जितना सेट करना होगा अपन कर लेंगे। तो लेट्स से एक सीएसएस फाइल बनाते, लेकिन पहले अपन उसको लिंक भी कर लेते। तो लेट्स से लिंक करते हैं अपन सीएसएस फाइल को। कैसे लिंक करने वाले हो आप, यहाँ पे लिंक करने के लिए अपने क्या चाहिए, हेड सेक्शन, और यहाँ पे लिंक REL इक्वल टू रिलेशन, आप बताए स्टाइल शीट का रिलेशन है इनके बीच में, और जो भी href है वो अभी अपन देते हैं। लेट्स से layout.css करके बनाएंगे अपन, तो layout.css में लिख देता हूं, अभी बनाते हैं अपन layout.css। तो यहाँ पे layout.css बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्रिएट फाइल, ठीक है, ये रही layout.css। अब यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे मैंने बनाई layout.css, इसके अंदर अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं, स्टार सेलेक्टर यूनिवर्सल फॉर ऑल, क्या करने की रिक्वायरमेंट है, मार्जिन कर लो आप 0, पैडिंग कर लो आप 0, राइट, ओके। उसके बाद जो भी अपने को लगाना होगा विल डिस्कस कि हर एक इंडिविजुअल क्या लगाने की रिक्वायरमेंट, जैसे मार्जिन और पैडिंग 0 किया, ये पूरा बॉडी एक बार टच हो गया इसको, राइट। अब क्या करने की रिक्वायरमेंट है ना, अब अपने पास ये लोगो है और नीचे की तरफ क्या है, लोगो है, नीचे की तरफ आपको क्या है, क्या दिख रहा है, ये लिस्ट के आइटम दिख रहे हैं। पहले तो इनको हॉरिजॉन्टल करो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो किस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे जो ये लोगो और ये नीचे वाले दिख रहे हैं वो किस तरीके से वर्टिकल। तो ये करने के लिए तो ऑब्वियसली लोगो और इनका पेरेंट कौन है, तो ऑब्वियसली देखो बार बार सीएसएस पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे पता है लोगो और इसका पेरेंट इस पूरे को ले रखा है, जिसका आईडी मैंने क्या दे रखी है, टॉप, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं जाऊंगा, किस पे लगाने की रिक्वायरमेंट है, आईडी के बेसिस पे लगाना है, तो फिर हैश सिंबल से आप स्टार्ट करोगे टॉप, और क्या करने की रिक्वायरमेंट बोलो, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे आप करोगे बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रहती है, रो, मतलब बाय डिफॉल्ट किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल। इस टॉप के अंदर जो भी आ रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल अरेंज हो जाएंगे। जाके देखो टॉप के अंदर कितनी चीजें आ रही है, इस टॉप के अंदर 2 चीजें आ रही है, एक तो लोगो वाला डिव और एक आपका आ रहा है मेन्यू वाला डिव। तो लोगो वाला डिव और मेन्यू वाला डिव दोनों कैसे अरेंज हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टली, जो कि अपना इंटेंशन है। तो फिर एक बार जाके देखते हैं अपन, यहाँ पे जैसे आप करोगे लोगो वाला डिव और ये जो है वो कैसे अरेंज हो गए हॉरिजॉन्टली, ऑल्दो अभी स्पेस बीच में नहीं आ रहा है और वो बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो अपन देखते हैं। पहले तो एक काम करते हैं ना, ये जो आपका हेडर जो है उसको अपन सेट करेंगे, पहले तो हेडर को सेट कर लेते। चलो ये जो हेडर है ना, ये जो टॉप है, राइट, ये टॉप कितने पे आना चाहिए, ये लेट्स से ये टॉप को जो भी सेट करना आप सेट कर लो। ये जो टॉप है मैं इसके कोई हाइट सेट कर देता हूँ कि ये सपोज कितनी हाइट होनी चाहिए इस टॉप की, ताकि यहाँ पे अपने को प्रॉपर दिखे। तो यहाँ पे सीएसएस में जाके एक और सेट करते हैं, इसको हाइट देते हैं अपन एक बार के लिए, सपोज से कुछ भी दे दो, चेंज कर लेना अगर कम ज्यादा लगे तो, 70 पिक्सल में देता हूँ यहाँ पे। एक बार चला के देखते क्या कुछ होता है। अभी तो वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अभी तो अगर आप चलाओगे तो कोई पता चल नहीं रहा कि हेडर कहाँ पे ऑल। तो आपको पता है जो आपका टॉप वाला है, टॉप का बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ब्लैक, राइट। तो एक बार टॉप को बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दो ताकि ये दिखने लग जाए। तो टॉप को बैकग्राउंड कलर आपको देना है, बैकग्राउंड कलर क्या देने की रिक्वायरमेंट है, ब्लैक, ओके। जो टॉप है उसको आपने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, ब्लैक। अब थोड़ा देखते हैं कि क्या ये विजिबल होता है अपने को 70 पिक्सल के हाइट का। हाँ, अब आपको दिख रहा है ये 70 पिक्सल की हाइट का आपको टॉप विजिबल हो रहा होगा। ऑब्वियसली ये इमेज हमेशा क्या करती है, डोमिनेट करती है, आपको पता है। मैंने उस टाइम पे जब अपन ने बैकग्राउंड कलर अपन ने देखा था, तब भी अपन ने बात की थी कि बैकग्राउंड कलर के ऊपर अगर इमेज होगी तो इमेज क्या करने वाला है, डोमिनेट। इसलिए उस साइड में आपको बैकग्राउंड कलर व्हाइट, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिख नहीं रहा है, बट ऑब्वियसली वो है। तो आपको क्या करना है ना, इस वाले पे ही इस इमेज को एडजस्ट करना है। जैसे देखो ये इस वाले पे लोगो बहुत छोटा आ रहा है, तो इस लोगो की साइज को आप थोड़ा कम कर दो। जैसे अगर इस पूरे हेडर की साइज को आपने कितना लिया है, 70 पिक्सल, तो फिर इमेज मतलब जो लोगो है उसकी साइज को आप कितना लोगे, अगर यहाँ पे देखे तो ऑलमोस्ट अराउंड 30-40 पिक्सल ले लो, ताकि ये इतनी छोटी आपको दिखने लग जाएगी, राइट। तो चलो इस वाले को सेट करने की रिक्वायरमेंट है, इस वाले को सेट करना है। इसको पता क्या ले रखा अपन ने, इसको इसका डिव क्या ले रखा अपन ने,
इसका div लोगो दे रखा है ना, आईडी क्या दे रखी है अपन ने, लोगो। देखो वहां पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि आपने नेमिंग कन्वेंशन उस हिसाब से कर रखा है। तो लोगो पे चलते, और लोगो पे चल के क्या बोलते हैं, इसको कितना क्या देने की रिक्वायरमेंट है, इसकी जो हाइट है वो कितनी देनी है अपने को, लेट्स सपोज 40 करते एक बार, 40 पिक्सल, राइट। एक बार अगर अपन इसको चला के देखें तो फिर चलो डिव से अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो फिर एक काम करो ना, लोगो डिव है उसके अंदर यहाँ पे आपने जो img ले रखा उसको सेट कर, ओके फाइन। तो यहाँ पे डिव के अंदर कौन सा टैग था, इमेज टैग ना, तो मैंने इसके थ्रू सेट कर दिया कि जो भी इस लोगो वाले आईडी वाले डिव के अंदर जो img है, देखो कौन सा है, कौन सा ये लगाया मैंने सेलेक्टर, ऑब्वियसली डिसेंडेंट सेलेक्टर, राइट। जहां पे अगर आपको देखना है इसका जो भी चाइल्ड इमेज है उसकी हाइट को कितना कर दो, 40 पिक्सल। तो यहाँ पे जाके देखो इसका, इस वाले का जो भी चाइल्ड इमेज है उसकी हाइट कितनी हो गई, 40 पिक्सल, राइट। तो यहाँ पे चलो ये देखो, ये प्रॉपर आपको भी छोटा दिख रहा होगा, ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा है, साइड से जगह दिख रही है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से आपको ये अटैच होता हुआ दिख रहा है, वो अपन सेट कर लेंगे, लेकिन ये एडजस्ट हो गया, इतना ठीक है, राइट। अभी एक और चीज करते, पहले एक और चीज करते कि अभी ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, कि देखो स्टेप बाय स्टेप देखना, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये अबाउट अस, कोर्सेज और से जो भी है वो कैसे है, हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पे ये कैसे है, वर्टिकल। अगेन सेम थिंग, अगर इनको हॉरिजॉन्टल करना है आप क्या करोगे, अगर इनको हॉरिजॉन्टल करना है, क्या करने की रिक्वायरमेंट है, इनके जो भी पेरेंट है किनको हॉरिजॉन्टल करना है, अबाउट अस, कोर्सेज और ये 5 जो भी है, तो इनके जो भी पेरेंट है इन 5 के, उस पे जाके आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। इन 5 का पेरेंट कौन है, अगर एक बार जाके देखोगे तो इन 5 का पेरेंट अगर आपको देखना है तो ये रहा, इन 5 का पेरेंट कौन सा है, यूएल, राइट। लेकिन वो बेटर हमेशा ये रहता है कि इस यूएल की बात करनी है ना तो मैं हमेशा ऐसे करूंगा, मेन्यू वाले डिव के अंदर जो यूएल है उसकी, क्योंकि देखो अभी तो आपके पूरे पेज पे एक ही यूएल आप बना रहे हो, इन फ्यूचर आप 2-3 यूएल अगर और ऐड करो पेज पे, और अगर आपने खाली यूएल को दे दिया ऐसे करके, देखो अभी तो दिक्कत नहीं होगी, अब अगर आपने खाली यूएल को दे दिया अभी तो दिक्कत नहीं होगी, तो आपको लगेगा सब कुछ सही है, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपने कोई और यूएल ऐड किया, हो सकता है उसको आपको वर्टिकली रखना होता, लेकिन वो भी कैसा दिखता, हॉरिजॉन्टल, राइट। तो बेटर है आप पूरा बाइफर्केशन करें, ताकि अगली बार जब कोई चेंज करना हो तो उसको पुराने कोड को आपको डिस्टर्ब करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको किस तरीके से बोलूंगा, ऑब्वियसली जो भी आपके मेन्यू के अंदर, जो भी आपके मेन्यू के अंदर यूएल है ना उस पर अप्लाई करना है। और क्या अप्लाई करना है मेन्यू के अंदर यूएल पे, तो मेन्यू के अंदर जो यूएल है उस पे मेरे को लगाने की रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले, और डिस्प्ले में सेट कर रहा हूं क्या, फ्लैक्स। तो एक बार चला के देखते हैं कि क्या इससे कुछ इंपैक्ट क्रिएट होता है यहाँ पे या नहीं। और इससे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो अबाउट अस, कोर्सेज वोर्सेज है वो सब कैसे हो गए, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अभी ये दिख नहीं रहे अपने को, राइट, क्योंकि बैकग्राउंड कलर आपने कैसा ले रखा है, ब्लैक, उनका कलर कैसा है, ब्लू, दोनों ही डार्क कलर है, तो फिर विजिबिलिटी का इशू आपको आ रहा है। यहाँ पे विजिबिलिटी का इशू क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका जो यहाँ पे ले रखा है वो किस तरीके से ये व्हाइट है। तो चलो इसका मतलब इसके टेक्स्ट को क्या करना है, व्हाइट करना है। अब सवाल ये है किसके टेक्स्ट को व्हाइट करना, आपको ये वाले जो आपको एंकर टैग है ना, एंकर टैग के जो टेक्स्ट है उनको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, व्हाइट। तो प्रॉपर्टी कहां पे लगानी पड़ेगी, एंकर टैग पे। क्योंकि जाने का तरीका एंकर टैग पे, मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है उसके अंदर जो एंकर टैग है मैं उसकी बात कर रहा हूं। डायरेक्ट एंकर टैग नहीं लिखूंगा क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है पेज पे बाहर कोई एंकर टैग हो रहा है और वो वापस उसके लिए भी इशू क्रिएट कर लेगा। तो फिर मैं पूरी तरीके से यहाँ पे पहुंचता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ जो मेन्यू के अंदर, देखो ये बहुत सारे मतलब इस तरीके से कितना भी लेवल तक आप जा सकते हो। मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है उसके अंदर जो एंकर टैग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसमें क्या करने की रिक्वायरमेंट है, उसमें टेक्स्ट को क्या करना है, आपको चेंज करना है ना। तो क्या करोगे यहाँ पे, कलर क्या देना, कलर व्हाइट देते, व्हाइट, ओके। यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं कि इस एंकर टैग का जो कलर है वो क्या है। तो यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा क्योंकि एंकर टैग का जो कलर है वो क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है, राइट। एक और चीज जो अपने को डिस्टर्ब कर रही है वो ये, एंकर टैग का कलर तो व्हाइट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे एंकर टैग के नीचे कोई अंडरलाइन है नहीं, लेकिन अपने वाले में देखोगे तो यहाँ पे लाइन आ रही है, क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट एंकर टैग के नीचे क्या आती है, एक अंडरलाइन आती है। हटाना हो तो कैसे हटा सकते हो, आपको पता है क्या करने की रिक्वायरमेंट है। एंकर टैग की बात कर रहे हैं ना, तो एंकर टैग में लिखोगे क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या करने की रिक्वायरमेंट है, नन। मेरे को अभी टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम पे कुछ चाहिए नहीं, राइट। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे ही मैंने नन किया, यहाँ पे आओगे आप, यू विल सी नीचे की लाइंस हट चुकी है, एक काम आपका और हो चुका है। अभी थोड़ा मेरे को ये बेटर नहीं लग रहा है,
रीजन इज क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पूरा ऊपर की तरफ चले गए दोनों, यहां पे देखोगे तो थोड़ा सेंटर में दिख रहे हैं अपने को, ये देखो लोगो सेंटर है और ये भी क्या एकदम से सेंटर में है। मैंने कल आपको दो प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि जब भी आप हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हो, दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा कौन सा वाई। अगर आपको वाई एक्सिस के अलाउंग कुछ करना है तो कौन आता है अलाइन आइटम, और अगर आपको एक्स एक्सिस के अलाउंग कुछ करना है तो कौन आता है जस्टिफाई कंटेंट, राइट। तो उसको बोलते हैं कि जैसे इन दोनों को आपने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है, किसको किसको, इस वाले को और इस वाले को, किसके अंदर लगाया था अपने टॉप के अंदर, क्योंकि ये दोनों किस में आ रहे हैं टॉप पे। तो जहां पर भी टॉप में आपने ये लगा रखा है, इसको ये बोलते हैं कि एक काम करो, वाई एक्सिस के अलोंग इसको सेंटर में करना है, मतलब लेट्स से अलाइन आइटम्स, और क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे सेंटर। जैसे मैं बोलूंगा अलाइन आइटम सेंटर, और एक बार जाके अपन यहाँ पे देखते हैं कि क्या इंपैक्ट इसकी वजह से दिखता है। यू विल सी ये वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ गए, नीचे आ गए, थोड़ा प्रॉपर सेंटर में दिख रहा होगा। ऑल इनके बीच में स्पेस अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो अभी थोड़ी देर में एडजस्ट कर लेंगे, राइट। अभी क्या करने की रिक्वायरमेंट है, वाई एक्सिस में तो अपने को सेंटर में लाना था, अपन ले आए, क्योंकि वाई एक्सिस पे कुछ भी करना है तो कौन सा होता है अलाइन आइटम। देखो एक्स एक्सिस में क्या करना है, एक्स एक्सिस में मेरे को ये करना है कि जितनी भी अभी क्या हो रहा है, जितनी भी स्पेस बच गई ना, ये दो आने के बाद जितनी भी स्पेस बच गई, वो सारी स्पेस कहां पे आ गई, पीछे की तरफ। मेरे को क्या चाहिए, सारी स्पेस कहां पे चाहिए, बीच में, क्योंकि यहाँ पे देखो जितनी भी स्पेस है वो दोनों के कहां पे आ रही है, बीच में। तो मेरे को ये स्पेस चाहिए बीच में, तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करना है, जो भी स्पेस बची हुई है वहां कहां पे चाहिए अपने को, बीच में चाहिए। कैसे ला सकते हो, सिंपल, एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ करना है तो फिर आपको क्या चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट। ओके, क्या करना है, स्पेस जो बची हुई है उसको कहां पे लाना है, बिटवीन, राइट। स्पेस बिटवीन मतलब जो भी एलिमेंट है, जो स्पेस बची हुई है वो कहां पे आनी चाहिए, उनके बीच में आनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे। तो एक बार चला के देखते हो तो यहाँ पे क्या इंपैक्ट आएगा, you'll see ये पूरी तरीके से इधर चला गया, और यहाँ पे जो भी आपको स्पेस दिख रहा है वो अब कहां पे दिख रहा है, दोनों के बीच में, राइट। तो यहाँ तक की चीजें प्रॉपर हो रही है, कोई इशू है नहीं। अब आगे अपन ये देखते हैं कि अभी अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है, अभी अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इनके बीच में थोड़ी जगह अच्छी दिख रही है अपने को, राइट, सबके बीच में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, जगह आपको दिख नहीं रही है। तो क्या करोगे, ऑब्वियसली ये सब किससे लिखा गया है, एंकर टैग से। एंकर टैग के ऊपर क्या लगा हुआ है, एल टैग। तो मैं ये चाहता हूँ एल और एंकर के बीच में क्या आ जाए, थोड़ी डिस्टेंस आ जाए, राइट। तो ऑब्वियसली क्या लगाने की रिक्वायरमेंट है, इसके बॉक्स और इसके बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंकर टैग पे आके इसको बोलता हूँ नीड टू अप्लाई पैडिंग। पैडिंग लगाते हैं, देखो मेरे को ऊपर नीचे नहीं चाहिए पैडिंग, टॉप और बॉटम में पैडिंग नहीं चाहिए, मेरे को किधर चाहिए, लेफ्ट और राइट में। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, मतलब टॉप और बॉटम में तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं, और लेफ्ट और राइट में चाहिए सपोज कितना लेते हैं 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट में, राइट। देखते एक बार इससे क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है, यू विल सी। चलो थोड़ा सा इस तरीके से अपने को दिख रहा है प्रॉपर, थोड़ा और बढ़ाना तो बढ़ा लो। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फिर 10 पिक्सल की जगह कर लेते हैं 15 एक बार, तो यू विल सी। ओके चलो ठीक है, अब थोड़ा प्रॉपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम अगर अपने वाले से जाके देखोगे तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर की तरफ थोड़ा जगह छूटी हुई है आगे, और पीछे की तरफ थोड़ी जगह छूटी हुई है, तो थोड़ा और ये अच्छा लग रहा है। जबकि अपने में अगर अपन बात करेंगे ना, तो आगे पीछे जगह यहाँ पे कम छूटी है, ना तो आगे को छूटा हुआ है ना पीछे को छूटा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी पे जाके जो आपने पैडिंग दे रखा है ना, मतलब स्टार कर रखा है, तो पैडिंग बाय डिफॉल्ट कितना हो गया, 0, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको पैडिंग देना हो तो आप दे सकते हो। तो जो टॉप वाला डिव है, ये पूरा ऊपर वाला क्या आ रहा है, टॉप वाला डिव, और ये जो इसके अंदर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये इमेज और ये जो आपको दिख रहा है मेन्यू वाला, ये इमेज और ये मेन्यू वाला जो दिख रहा है, ये इस टॉप वाले डिव का क्या है, कंटेंट है। ये पूरा टॉप वाला डिव है, ये पूरा टॉप वाला डिव है, और ये जो इमेज और ये जो भी अंदर आपको दिख रहा है, ये टॉप वाले डिव का क्या है, कंटेंट है, राइट। आप देख लो ना, यही तो बात है। अगर आप HTML में जाके देखोगे तो यही अपन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो HTML खोल के देखा तो मैं आपको, तो HTML खोल के अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये रहा टॉप वाला डिव, और टॉप वाले डिव का कंटेंट क्या है, एक तो लोगो और दूसरा क्या, मेन्यू। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे टॉप वाले डिव का कंटेंट क्या है, एक तो लोगो और एक मेन्यू। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो डिव की बाउंड्री है और जो इसके अंदर का कंटेंट है, उसके बीच में मेरे को थोड़ी जगह चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली क्या बोलोगे उसको, पैडिंग।
क्योंकि बॉर्डर और अंदर के कंटेंट के बीच में अगर आपको जगह चाहिए, क्या बोलते हैं, पैडिंग। कहां पे लगाने की रिक्वायरमेंट है? टॉप वाले डिव पे। तो टॉप वाले डिव पे पैडिंग सेट करेंगे। क्या ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम ओनली कहां पे? लेफ्ट और राइट में। तो फिर चलो यहाँ पे चलते अपन अगेन इसके पास, और यहाँ पे जाके अपन टॉप वाले डिव को बोलते हैं, ये रहा टॉप वाला डिव, और यहाँ पे अप्लाई करने की ट्राई करते हैं क्या? पैडिंग। और वो कितनी सेट करनी है अपने को? टॉप बॉटम में तो चाहिए 0, यहाँ अपन चलो यूनिट यूज करते हैं, 3 REM करके देखते हैं एक बार, राइट। तो यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं, ज्यादा होगा तो कम कर लेंगे, चलो मुझे लगता है सेट है, राइट। तो यहाँ पे ये देखो इधर की तरफ से थोड़ा अंदर की तरफ से शिफ्ट हो गया ये, और इधर की तरफ से भी थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अभी मुझे लगता है ये आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत है नहीं, राइट। अगर थोड़ा बहुत पैडिंग और सेट करना तो कर लो, 3 से 3.5 3.5 RM करनी तो वो कर लो। बाकी ये चलो ऊपर वाले हेडर का काम तो आपका हो चुका है, जो प्रॉपर वहां पे दिख रहा है वैसा ही हेडर अपने को यहाँ पे दिख रहा है। देखो क्या बेनिफिट है अगर आप इस तरीके से बाइफर्केशन करोगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड इवन कभी कोई भी आपके इस पेज पे इन फ्यूचर कोई LI आ गया, कोई UL आ गया, या कोई सी भी IMG आ गई, तो आपको कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरे CSS में आपने हमेशा किस तरीके से कर रखा है, लोगों के अंदर वाले इमेज। अगर इस पे कुछ करना है तो, यहाँ पे कुछ करना है तो मेन्यू के अंदर UL के अंदर LI के अंदर A, राइट। तो ऐसा करने से ये है कि आपको पता है कि HTML पेज पे ID हमेशा क्या रहने वाली है? यूनिक। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसी पेज पे मैं एक और डिव लूं जिसकी ID सेम क्या हो जाए, लोगो। और अगर ऐसा हो नहीं सकता तो फिर ऑब्वियसली अगर ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लगा रखी है इस तरीके से, तो ये वाली प्रॉपर्टी उस इमेज को छोड़ के और किसी पे लगने वाली है, राइट। तो फिर इन फ्यूचर इस पर कितने मॉडिफिकेशंस होते हैं ऑल, इतना ज्यादा आपको हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो देखो अभी फिलहाल ये बनाने के लिए इतना तो आपको HTML लिखना पड़ा, और इतना ही आपको CSS, ये थोड़ा बहुत तो आपको पैडिंग मार्जिन और ये जो करना पड़ा, राइट। तो अभी तो चलो ये तो सेट है कि क्या आपका सेट हो चुका है, हेडर आपका जो टॉप वाला है वो सेट हो चुका। अभी हेडर में एक चीज बच रही है, क्या? अगर आप देखो यहाँ पे तो इसके पास हेडर के नाम पे क्या है, बैनर है, और अपने पास अभी वो बैनर अपने को यहाँ पे दिखने रहा, राइट। तो अपने को क्या सेट करने की रिक्वायरमेंट है? बैनर। चलो कैसे सेट करोगे? बैनर क्या है? बैकग्राउंड इमेज, राइट। बैनर एक बैकग्राउंड इमेज है, और बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट होगी? ऑब्वियसली बैकग्राउंड इमेज आपकी सेट होगी CSS से, राइट। फोरग्राउंड इमेज होती तो डायरेक्ट मैं HTML से यहाँ पे कर लेता, जैसे मैंने किसको किया है, लोगो को। तो अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज है वो कहां पे सेट करनी? बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है इस वाले डिव में, जो मैंने ये डिव ले रखा है ना, इस वाले डिव में मेरे को सेट करनी क्या? बैकग्राउंड इमेज। इस वाले डिव की ID मैंने क्या ले रखी है? बैनर। इसमें मेरे को सेट करने की रिक्वायरमेंट है बैकग्राउंड इमेज। तो चलो फिर ये तो सिंपल होना चाहिए अपने लिए। यहाँ पे आते अपन और नीचे की तरफ अपन लेते हैं अगेन अपन ID के थ्रू काम कर रहे हैं, तो फिर किस पे काम करने की रिक्वायरमेंट है? बैनर। ओके चलते अपन बैनर के पास। यहाँ पे क्या करना है? बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है। कैसे करोगे? बैकग्राउंड, हाँ ऑब्वियसली क्या करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? URL, और यहाँ पे आप इमेज दे सकते हो। तो फिर जैसे आप इमेज का जो भी आपको देना क्या था, आई थिंक ये dm13.jpg जो भी है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इस तरीके से। एक बार यहाँ पे चला के देखते हैं क्या ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो बैनर वाले डिव में आ चुकी या नहीं। एक बार अगर अपन चलाने की ट्राई करें इसको, सेम कोड को, तो फिर यू विल सी अभी कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है। और ये इम्पैक्ट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जो आपने बैनर वाला डिव ले रखा है, राइट, उसको आपको क्या देना पड़ेगा? पहले उस पेज पे कितनी हाइट में उसको दिखाना है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस बैनर वाले डिव को उस पेज पे कितनी हाइट में दिखाना है, एक बार वो दे देते हैं। बैनर वाले डिव को कितनी हाइट में दिखाना आपको, लेट्स से 300 पिक्सल देता हूं मैं, थोड़ा छोटा कम ज्यादा करना हो तो कर लेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अब आपको ये इमेज दिखने लगे, क्योंकि जब भी बैकग्राउंड इमेज होती है ना वो हमेशा आपसे जगह मांगेगी, कितनी जगह में मेरे को दिखना है, राइट। इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे उसको एम्प्टी छोड़ रखा है, राइट। अभी मैंने बोला कि इसके अंदर अपन सेट करेंगे। सेट कैसे करना है बैकग्राउंड इमेज? CSS के थ्रू। तो जब CSS लगाएंगे तो इस वाले डिव के अंदर अपन क्या करने वाले? सेट करने वाले। अब मैंने इस डिव में सेट करने के लिए, बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए क्या होता है? ये बैकग्राउंड URL चलता है, लेकिन कितनी जगह में सेट करनी है? तो उस डिव को मैंने हाइट दे दी कितनी? 300 पिक्सल। और उस पूरे डिव में खाली क्या आ रही है? बैकग्राउंड इमेज ही आ रही है। तो ये बैकग्राउंड इमेज कितनी साइज में आने वाली है, मतलब कितनी हाइट ऑक्यूपाई करने वाली है? 300 पिक्सल की। कम ज्यादा चाहिए तो आप कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल तो चलो ठीक है। बाकी आपको और कुछ करना है तो आप कर लीजिए। जैसे ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि इमेज क्या होती है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट होती है,
तो वो अगर आपको करना है कि रिपीट नहीं करना है ऑल, तो वो आप कर सकते हो। तो कैसे क्या, चलो प्रॉपर्टी लगा ही देते हैं। क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन रिपीट नहीं करने के लिए? ऑब्वियसली बैकग्राउंड रिपीट क्या करते हैं अपन, नो रिपीट, बट रिपीट अभी अपने को नहीं करना है, राइट। बाकी बैकग्राउंड साइज, मतलब रिपीट जब नहीं करेंगे तो हो सकता है कम पड़ जाए इमेज, तो बैकग्राउंड साइज क्या करना है, कवर, ताकि वो जितना भी कम पड़ेगा वो उसको उसके हिसाब से क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में, कि रिपीट नहीं करनी इमेज को, रिपीट नहीं करोगे तो हो सकता है जगह मतलब थोड़ी कम पड़ जाए, इमेज थोड़ी छोटी हो, तो उसको अपन ने क्या बोला, उसके साइज को क्या कर दो, कवर कर दो। तो फिर अभी अगर अपन जाके देखेंगे इस पेज के ऊपर, तो फिर ये देखो थोड़ा प्रॉपर आपको ये इमेज अभी आपको दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया, एक बार जाके देखो यहाँ पे क्या ये इसके बराबर है, हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, राइट। थोड़ा ऑब्वियसली अगर आपको ये करना होगा 300 पिक्सल ज्यादा बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा कर दो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा छोटा है 300 पिक्सल, राइट। तो वो देख लेना, वो अपन एडजस्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बट यहाँ पे अभी के लिए ये पूरा हेडर का काम तो अपना हो चुका है, जहाँ पे अपने को टॉप में क्या चाहिए था, लोगो और कुछ मेन्यू रिलेटेड चीजें चाहिए थी, और फिर अपने को एक बैनर चाहिए था, तो ये सब कुछ आ चुका, राइट। तो कुछ नहीं हो रहा, टाइम पास कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और यही टाइम पास HTML CSS में। तो ऑब्जेक्ट हियर, नेक्स्ट अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, अगर अब अपन इस पेज की तरफ देखें तो अपने को क्या दिख रहा है, अगर अपन इस पेज की तरफ देखें तो फिर अब नीचे वाले को बाइफरकेट करना देखते हैं। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये जनरली ये जो नीचे तक चल रहा है, ये फूटर, ये नीचे वाला को क्या बोलते हैं, फूटर, इसको छोड़ दो अभी एक बार के लिए। देखो अगेन मैंने यहाँ पे हेडर करके टैग ले रखा था, हेडर कुछ नहीं, एक तरीके से डिव ही, मल्टीपल चीजों को रख रहा है, बट डिव लोगे थोड़ा इतनी रीडेबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि डिव ले रखा, तो डिव में तो आप हेडर भी डाल सकते हो, आप फूटर भी डाल सकते हो, बीच वाला कंटेंट भी रख सकते हो, तो देयर इज नो क्लियर कट क्लैरिटी, मतलब थोड़ी रीडेबिलिटी डाउन होने वाली है। आपने हेडर ले रखा है तो कोई भी अगर आपके HTML कोड को देखता भी है, अंडरस्टैंड कि हेडर के रिगार्डिंग जो भी चीजें वो उसमें लिख रखी है आपने, राइट। तो यहाँ पे जो नीचे ये है ना, ये पूरा पूरा मैं एक ही साथ लेना चाह रहा हूँ, आप चाहो तो इसमें बाइफरकेट कर सकते हो, ये पूरा मैं एक साथ लेना चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है, उसके बाद ये यहाँ पे ये जो इमेजेस, और यहाँ पे जो नीचे साइड में लिखा आ रहा है, फिर अगेन ये लिखा आ रहा है, यहाँ पे इमेज है, फिर अगेन ये इमेज है, यहाँ पे लिखा आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस फुटर को छोड़ दो नीचे वाले को, बाकी यहाँ तक मैं एक साथ इसको लेना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं डिव नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कि ये एक क्या हो गया, सेक्शन हो गया, राइट। अगेन एक सिमेंटिक एलिमेंट का यूज करूंगा, मैं क्या बोलूंगा उसको, सेक्शन। ये पढ़ेंगे अपन सेक्शन क्या है, हेडर क्या है, बट अगेन मैं अभी के लिए आपको इतना ही बता रहा हूँ, खाली रीडेबिलिटी बढ़ाने के काम आता है और कुछ नहीं, राइट। जस्ट यहाँ पे एक लेते हैं अपन सेक्शन, देखो आराम से देखना, फिर अपन इसको थोड़ा यहां तक हो गया, हेडर का काम तो हो चुका है। अब यहाँ पे अपन एक लेते हैं सेक्शन, ओके। नाउ इसके अंदर क्या है, पहली चीज क्या है, पहली चीज इसके अंदर क्या है, एक पैराग्राफ आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है यहाँ पे, और ये पैराग्राफ मतलब एक डिव लेता हूं, उस डिव में मेरे को क्या डालना है, पैराग्राफ। पहले तो ये पैराग्राफ को टैकल करते हैं, डिव उसके अंदर पैराग्राफ, चलो एक डिव उसके अंदर पैराग्राफ। तो लेट्स सपोज ये यहाँ पे एक डिव लेते हैं और उसके अंदर एक पैराग्राफ डालना है। पैराग्राफ में अभी के लिए अपन को डमी कंटेंट डाल देते हैं, जो कि अपन ने यहाँ पे डाला, तो एक डिव लिया और डिव के अंदर क्या डाला, पैराग्राफ, उसके अंदर अभी के लिए डमी कंटेंट है। लेट्स से इस वाले को भी आईडी दे दो, सो दैट टैकल करना इजी रहे। आईडी दे देते हैं अपन इसको, लेट्स से अभी के लिए पैरा ही दे देते हैं कि ये जो भी पैराग्राफ रिगार्डिंग था वो अपन ने इसमें कर रखा है, राइट। तो चलो यहाँ पे इस वाले को सेट करते हैं, अभी ये आएगा अपने पेज पे। अभी ये पैराग्राफ अगर आप जाके देखोगे तो अपने पेज पे आने वाला है, तो ये पैराग्राफ अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली अभी ये आने वाला, लेकिन अगर इसको देखेंगे अपन, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, तो ये बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल नीचे, पहली बात तो चिपक के आ रहा है नीचे से, राइट। और उसके बाद अगर आप यहाँ से भी नोटिस करोगे तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है, पहली बात तो सब जगह से जगह छूटी हुई है, और दूसरी बात इसका थोड़ा कलर भी डिफरेंट है। अगर आप फॉन्ट कलर देखोगे तो ये कलर एक्चुअली पूरा ब्लैक नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ये कलर पूरा क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा कलर भी डिफरेंट है, हो सकता है फॉन्ट भी डिफरेंट हो, फॉन्ट आप ला सकते हो, फॉन्ट भी ले आएंगे अपन, लेकिन अभी के लिए फिलहाल क्या देखते हैं ना, पहले थोड़ा इसको एडजस्ट करने के रिगार्डिंग देखते हैं। तो क्या है ये आपका पूरा एक डिव आ रहा है, किसका डिव आ रहा है, एक्चुअली ये पैराग्राफ का डिव आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है ना, डिव जो पैराग्राफ का डिव है और जो पैराग्राफ है उसके बीच में आपको क्या छोड़ने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा पैडिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं लेके आता हूँ इस पैराग्राफ को। कैसे लाओगे इस पैराग्राफ को, जो जिसकी आईडी पैरा है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उस पे करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो चलो करते अपन यहाँ पे अगेन थोड़ा सीएसएस अपन अप्लाई करते हैं, जिसकी आईडी पैरा है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उस पे कुछ करने की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज तो क्या करो ना, इसको पैडिंग दे देते, थोड़ा सा पैडिंग, और कहाँ पे देनी है, देखो चारों तरफ देनी है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
चारों तरफ से दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने को चारों तरफ से देने की रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स से एक बार के लिए मैं लिखता हूँ 2 REM, कोई इम्पैक्ट होता है इससे, और चारों तरफ मैं 2 REM देना चाह रहा हूँ इसको। यस, अगर आप देखोगे थोड़ा प्रॉपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ से जगह छूटी हुई या यहाँ पे आपको दिख रही होगी, राइट। तो फिर अब क्या करने की रिक्वायरमेंट है, चारों जगह से प्रॉपर जिस प्लस से को नहीं दिख रहा ना, नीचे मैं ऐसे को डमी डाल देता हूँ, थोड़ा आपको दिखने लग जाएगा। ओके, नीचे मैं ऐसे ही वो डमी इसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा प्रॉपर दिखने लग जाएगा। ओके, अभी इसका कोई सेंस है नहीं, बट उसका पीछे वाला दिख रहा। ये देखो, ये वाला पैराग्राफ पे अपना कंसर्न है, ये वाला जो पैराग्राफ अभी है। तो अभी ऊपर नीचे चारों तरफ से प्रॉपर थोड़ी आपको क्या दिख रही होगी, जगह दिख रही होगी, राइट। अभी भी अगर नहीं तो और कुछ डाल दो थोड़ा डमी, पीछे अगर नहीं दिख रहा आपको तो लेट्स सी। तो अभी इनका कोई यूज है नहीं, ये मैं जस्ट ऐसे डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा ऊपर की तरफ दिखे, अपने को जो एडजस्ट करना है वो। ओके, प्लस एक और ले लो। ओके, चलो एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे। अपने जो कंसर्न होना चाहिए, जो अपने को देखना है ना, वो अभी ये देखना है, ये वाला पैराग्राफ है जो अपन सेट करना चाह रहे हैं, ये वाला, राइट। तो यहाँ पे देखो, जब इसकी पैडिंग नहीं थी, एक बार तब देखना, जब इसकी पैडिंग अपन ने नहीं दे रखी थी, अगर अपन CSS में जाए और एक बार के लिए मैं इस वाली प्रॉपर्टी को हाइड कर दूं, तो फिर आपको दिखेगा ये पूरी तरीके से अटैच फॉर्म में आ रहा था। यहाँ पे देखो, ये पूरी तरीके से ये वाला जो पहला पैराग्राफ है उस पर नजर डालो, तो ये पूरी तरीके से अटैच फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो इसको ऑब्वियसली चारों तरफ से अपने को जगह लेनी है, तो चारों तरफ से जगह लेनी, इसलिए मैंने पैडिंग दे दी चारों डायरेक्शन में, कितनी दे दी, 2 REM। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 REM मतलब बॉडी की कितनी होती है, REM मतलब किसके किसके थ्रू चलेगा, रूट के थ्रू, और रूट की डिफॉल्ट पैडिंग कितनी होती है, 8। तो 8 into 2 कितना हो गया, 16। तो ये जो आपको मिल रहा है ना, 16 पिक्सल के अराउंड मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो अभी ये पैडिंग करने से थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है। अब और क्या चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, और अगर इसको जाके देखोगे तो ये थोड़ा सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अपने वाला लेफ्ट ओरिएंटेड है, ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या कर सकते हो आप, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर टेक्स्ट सेंटर में चाहिए तो आपको पता है क्या करने की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर्टी होती है क्या, टेक्स्ट अलाइन। देखो सारी चीजें अपन देख चुके हैं, इसलिए पहले मैंने आपको बताया ताकि अभी इतना सोचना नहीं पड़े। टेक्स्ट अलाइन क्या करने की रिक्वायरमेंट है, सेंटर। और जैसे ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे, एक बार जाके देखते इस पैराग्राफ का कंटेंट, जो अपने वाला पैराग्राफ है, जो अपने वाला पैराग्राफ है वो भी कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से। लेकिन अभी फॉन्ट थोड़े छोटे दिख रहे हैं, राइट। तो फॉन्ट आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो फॉन्ट थोड़े बड़े दिख रहे हैं, तो फॉन्ट आप बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्या करने की रिक्वायरमेंट है, चलो एक काम करते हैं। वैसे जनरली यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस देखोगे तो सब जगह यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट बढ़ाने, फॉन्ट बढ़ा दो, फॉन्ट साइज करके। तो फिर क्या करने की रिक्वायरमेंट है, फॉन्ट साइज और कुछ ले लो, प्लस से अभी के लिए 20 पिक्सल लेते एक बार, विल एडजस्ट, अगर कुछ एडजस्ट करना हुआ तो यहाँ पे एक बार देखोगे, चलो ठीक है, प्रॉपर अगर आपको लग रहा है, अदरवाइज थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो, 25 पिक्सल कर दो। यहाँ पे थोड़ा और अपन इसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं, लेट्स से 20 की जगह अपन कर लेते हैं इसको 25 पिक्सल, और अगर इसको चलाने की ट्राई करें, you'll see। चलो ठीक है, अब अगर ये सही दिख रहा है, कौन सा ओरिएंटेड है, यहाँ पे सेंटर पे ओरिएंटेड है, सेंटर ओरिएंटेड अपना आ रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉन्ट कुछ और ले रखी है, फॉन्ट फैमिली, ये फॉन्ट कुछ और आ रहा है अपने पास, जो फॉन्ट आ रहा है वो फॉन्ट कुछ और आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है, आपको ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फॉन्ट फैमिली अकॉर्डिंगली आप क्या कर लो, चेंज कर लो, राइट। फॉन्ट फैमिली चेंज करना आपको पता है। जनरली एक बात का ध्यान रखना कि देखो पूरी बॉडी पे जनरली इसके जो फॉन्ट होंगे वो सेम ही होंगे, राइट। तो पूरी बॉडी पे जनरली हमेशा फॉन्ट सेम करते, साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे इस पैराग्राफ में फॉन्ट की साइज देखोगे तो थोड़ी क्या है, कम है, लेकिन इस पैराग्राफ में फॉन्ट की साइज देखोगे तो थोड़ी क्या है, बड़ी है। इसीलिए मैंने ओनली इसी पैराग्राफ के लिए मेरे को बड़ी चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसको कहां पे लगा रखा है, इस पैराग्राफ पे लगा रखा फॉन्ट साइज। अगर सबकी फॉन्ट साइज सेम ही होती है इस पेज पे, तो मैं जाके बॉडी पे लगा देता कि फॉन्ट साइज इतनी होनी चाहिए, ताकि सबकी फॉन्ट साइज उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे इंडिविजुअली अगर आप देखोगे इस पेज को, तो इस वाले पैराग्राफ की फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी है, इस वाले पैराग्राफ की फॉन्ट साइज छोटी है, इसीलिए मैंने ओनली इसी पैराग्राफ पे जाके बोला है कि इसकी फॉन्ट साइज में वो कितनी चाहिए, 25 पिक्सल। इसके अलावा अभी कलर थोड़ा चेंज कर देते इस पैराग्राफ के टेक्स्ट का, तो कलर थोड़ा चेंज कर लो, कलर लेट्स से कुछ और कर लो, कुछ ऐसे दे दो, हेक्स कोड दे दो कुछ, राइट। तो लेट्स से कुछ हेक्स कोड दे दो, कौन सा कलर आया, ठीक है। एक बार देखते हैं ये सही लगे तो सही है, नहीं तो चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे
और चला के देखोगे, देखो थोड़ा सा कलर भी उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब मुझे लगता है थोड़ा प्रॉपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये अगर इसका सेम चाहिए तो देख लो आप ये कितना इसका हेक्स कोड होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सीएसएस देखना तो सिंपल ही है। आप जैसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे इसकी सीएसएस आपको दिख जाएगी, और वहां पे आप देख सकते हो कि इसने फॉन्ट फैमिली क्या ले रखी है, कलर क्या ले रखा है। सेम चाहिए तो एडजस्ट कर सकते हो, बट अगेन आई थिंक सेम की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर आप देखेंगे चलो ठीक है ये अच्छा लग रहा है, चेंज करना आप कर सकते हो, राइट। तो ये वाला पैराग्राफ भी अपना एडजस्ट हो चुका है। अगर अपन यहाँ वाला देखें और यहाँ वाला देखें तो इतना काम अपना हो चुका है, राइट। अब जो मेन काम बचता है वो ये 4 पोर्शन है। एक ये इमेज है और इसके सामने ये है, एक ये इमेज है, पहले ये है फिर इमेज है, पहले ये है फिर इमेज है, पहले ये है फिर इमेज है, राइट। तो ये चारों अगर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से पहले अपने को क्या चाहिए, इमेज चाहिए, और साथ में ये देखो कैसे इसको बाइफरकेट करोगे। अगर अपन यहाँ से देखें तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, ऑब्जर्व हियर, एक काम तो अपन ये कर सकते हैं कि एक देखो ये वाला जो है इमेज और ये वाला जो पोर्शन है, इन दोनों का पेरेंट एक को रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता बाय डिफॉल्ट करोगे तो कैसा आने वाला, वर्टिकल। आपको चाहिए कैसा, हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों के पेरेंट पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले। तो इन दोनों का पेरेंट आपको एक रखना पड़ेगा, एंड इतना तो अपने को समझ में आ गया कि इनका पेरेंट एक रखने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अंदर उसके अंदर बाइफरकेट क्या करोगे, एक तो क्या है आपकी इमेज है, और एक इसको डिव लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 चीजें, एक तो आपकी क्या है हेडिंग, और एक आपका क्या है पैराग्राफ। तो एक हेडिंग एक पैराग्राफ, तो इसमें अगेन एक डिव लेंगे, जो उसमें एक हेडिंग होगी, एक क्या होगी, पैराग्राफ होगी, राइट। तो चलो एक थोड़ा करने की ट्राई करते हैं इसको। तो मैं क्या समझे अपन यहाँ से ये समझे है कि एक तो अपने को लेना पड़ेगा डिव। तो ये बात पहले जितने भी डमी मैंने यूज किए थे मैं सबको हटा देता हूँ। तो यहाँ से एक चीज ये निकल के आई कि मेरे को पहले एक डिव लेने की रिक्वायरमेंट है। मैं लेता हूँ डिव और उसकी आईडी में दे देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से आईडी आप कुछ भी दे दो, व्हाटएवर जो भी आपको देनी है। सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इमेज और ये आ रहा है ना, तो फिर लेट्स सपोज कंटेंट दे दो या कुछ भी दे दो आप, लेट्स से कंटेंट दे देते हैं, कंटेंट दे दो आईडी। और उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर एक तो इमेज है, एक तो आपका इमेज है, इमेज लेट्स सपोज src इक्वल टू, और इमेज कौन सी है, एक बार इमेज भी लाते हैं अपन। तो यहाँ पे एक बार अपन अगेन इमेजेस फोल्डर को देखते हैं जहाँ पे है ये। अगर यहाँ पे इमेज मेरे पास पड़ी होगी तो फिर ये चारों इमेज आई थिंक काम में आ रही है, राइट, 1 3 4 एंड 5 ना, ओके। तो ये चारों इमेज में यहाँ पे डाल देते हैं डेस्कटॉप पे। और अभी यहाँ पे कौन सी इमेज काम में लेते हैं अपन, 1.png, ओके। चलो यहाँ पे इमेज आ गई, इमेज के बाद एक अंदर और क्या लेना था, डिव। और इस डिव के अंदर क्या था, 2 चीजें थी, एक तो क्या था हेडिंग, तो लेट्स से h2 h3 जो भी लेने आपको। हेडिंग क्या थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फीचर 1, और उसके बाद तो डमी का एक पैराग्राफ है। तो एक हेडिंग थी फीचर 1 और उसके बाद एक डमी पैराग्राफ अपने को लेने की रिक्वायरमेंट है, तो डमी पैराग्राफ अपन यहाँ पे लेते हैं, ओके फाइन। नाउ यहाँ पे ये हो गया। इसको अगर अगेन कुछ देना हो डिव तो इसको आईडी वाईडी देनी हो तो दे देंगे, अगर अपन को एडजस्ट करना हुआ तो अपन दे देंगे। अभी के लिए फिलहाल ये अपन ने कर दिया कि एक मेन अपन ने डिव लिया जिसके अंदर एक तो इमेज है और एक अगेन डिव है जिसके अंदर एक हेडिंग है और एक क्या है पैराग्राफ। देखो अभी अगर इसको चलाने की ट्राई करेंगे अपन, अभी अगर इसको चलाने की ट्राई करेंगे तो फिर तो अभी बाय डिफॉल्ट ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा वो देखते हैं। बाय डिफॉल्ट तो पहले तो ये होगा कि इमेज इतनी बड़ी आपको दिख रही होगी, राइट, एक तो इतनी बड़ी तो इमेज हो गई। उसके बाद इसका जो भी ये फीचर 1 और ये जो भी आया ये दोनों कैसे वर्टिकल है। पहले तो इमेज को छोटी करो, बाद में ये हॉरिजॉन्टल करने की तरफ दिमाग लगाएंगे। इमेज छोटी करते हैं, लेट्स सपोज इमेज की अभी जो विड्थ है ना बहुत बड़ी है, देखो कितनी बड़ी विड्थ है यहाँ पे, तो पेज अगर स्क्रॉल कर रहा हूं मैं इधर, राइट, तो बाय डिफॉल्ट इमेज बहुत बड़ी आ रही है, तो इसको पहले छोटी करने की ट्राई करते हैं। चलो क्या करते हैं ना अपन एक काम करते हैं, और वो ये इस इमेज को एडजस्ट करना है। किसके अंदर, जो कंटेंट वाले डिव के अंदर जो आईएमजी है उसको अपने को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा विड्थ कम करने की रिक्वायरमेंट है। तो आते हैं अपन सीएसएस में, अगेन यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करने की तरफ देखते हैं। लेट्स सी क्या करने की रिक्वायरमेंट है, कंटेंट जो आईडी है उसके अंदर जो आईएमजी है उसकी अपन विड्थ जो है लेट्स से कुछ सेट कर लो अपने हिसाब से 30%। तो परसेंटेज में क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो इमेज है वो किसके अंदर है 30%, मतलब 30% किसका, इसका इसके जो ऊपर पेरेंट है उसका, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है ये डिव। इस डिव का 30% एरिया कौन ऑक्यूपाई करेगा, ये इमेज ऑक्यूपाई करेगी। तो अगर अपन जाके देखें एक बार कि यहाँ पे इसके बाद कुछ इंपैक्ट क्रिएट होता है या नहीं, एंड यू विल सी
कि ये इमेज थोड़ी प्रॉपर आ चुकी है। अगर 30 की जगह 40 कर लो, थोड़ी का छोटी ज्यादा दिख रही है तो बाकी चलो ठीक है, वो अपन देख लेंगे। बट एक बार के लिए तो ये इस डिव का कितने परसेंट एरिया इसने ऑक्यूपाई किया, 30% एरिया, राइट। तो ये इमेज प्रॉपर तरीके से आपको दिख रही है। अब लेकिन अब बस अपन ये देख सकते हैं कि इमेज के जस्ट नीचे, अगेन मैं थोड़ा डमी कंटेंट लगा देता हूं सो दैट पीछे आपको दिखेगा अच्छे से। इस डिव के नीचे पहले तो ये तो चलने दो, इस डिव के नीचे मैं डमी कंटेंट लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगेन एक और लिख दो, चल लो। अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो फिर चलो एक बार के लिए यहाँ पे देख लेते अपन। ऑब्जेक्ट हियर you'll see, यहाँ पे अगर अपन चला के देखते थोड़ा ये ऊपर की तरफ आपको दिखना चाहिए बस। चलो ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर दिख रहा होगा। ऑल्दो ये फीचर 1 के नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो भी नीचे, इसके नीचे और भी पैराग्राफ अटैच हो गए। लेकिन अभी अपना जो मेन कंसर्न है वो ये है कि ये इमेज तो चलो थोड़ी छोटी हो गई जो अपने को करना था, लेकिन ये जो फीचर 1 और इसके नीचे जो भी पैराग्राफ आ रहे हैं ना, वो और इमेज कैसा है आपस में वर्टिकल, जबकि अपने को जो यहाँ पे चाहिए ये रहा इमेज, और इसके साथ जो फीचर 1 और ये वो कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल, राइट। तो कैसे करोगे, अगेन क्या करने की रिक्वायरमेंट है, डिस्प्ले लगाना है। किस पे लगाओगे, दोनों के पेरेंट पे, राइट। अब दोनों का पेरेंट कौन है बस वो जाके देख लो, दोनों का पेरेंट कौन है। अगर ये जाके अपन देखे तो ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे HTML में दोनों का पेरेंट को ले रखा है। किसको, देखो ये वाला डिव और जो इमेज है इसका पेरेंट अपन ने किसको ले रखा है, कंटेंट वाले को। तो कुछ मत करो, कंटेंट वाले डिव पे पहुंचो और कंटेंट वाले डिव पे पहुंच के यहाँ पे कंटेंट वाले पे जाते हैं और इस पे क्या अप्लाई करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स। ओके, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, रो, तो अपने को पता है ये बाय डिफॉल्ट किस तरीके से आने वाला है, हॉरिजॉन्टल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज, और इमेज के साइड में आपका फीचर 1 और ये किस तरीके से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल। देखो सब कुछ आपको पता है क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, थोड़ा चाहिए कहाँ पे, सेंटर में। किसके अलोंग सेंटर चाहिए, वाई एक्सिस के अलोंग, राइट। यहाँ पे देखो, ये देखो पूरा कहाँ पे आ रहा है, सेंटर में। किसके अलोंग सेंटर चाहिए, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग करना है मतलब क्या, अलाइन आइटम, राइट। अगर वाई एक्सिस के अलोंग करना है तो अलाइन आइटम, एक्स एक्सिस के अलोंग करना है तो जस्टिफाई कंटेंट, राइट। तो यू नो द थिंग, यहाँ पे आते अपन और इसको बोलते हैं कि भाई जो वाई एक्सिस के अलोंग है ना, वहां पे मेरे को चाहिए सेंटर, तो फिर अलाइन आइटम और मैं यहाँ पे करता हूँ सेंटर। और जैसे ही मैं ये करूंगा और यहाँ पे जाके अगर अपन देखें तो ये फीचर 1 बिल्कुल सेंटर में आ चुका है जो अपने को चाहिए, राइट। चलो ये तो हो गया काम, लेकिन अभी थोड़ा और अपन देखते हैं इस पे, और इस पे अगर थोड़ा देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक चीज है। पहली बात तो ये जो इमेज है और ये जो आपका ये जो फीचर 1 और ये जो भी लिखा हुआ है, इसके बीच में आपको जगह दिख रही होगी, जो थोड़ा प्रॉपर लग रहा है, लेकिन अपने केस में तो बीच में जगह दिख ही नहीं रही है। तो एक काम कर सकते हो, पहली बात तो जगह क्रिएट करो, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में ये वाली जो इमेज है ना, देखो पहले जगह कैसे क्रिएट करोगे, ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है और ये वाला जो भी पोर्शन है, ये पूरे किसमें, एक डिव में, जिसकी आईडी क्या ले रखी है आपने, कंटेंट। देखो 30% एरिया तो इस इमेज ने ऑक्यूपाई कर रखा है, अपन ने बोला था 30%, और बाकी का 70% किसने कर दिया, इस वाले डिव ने। एक काम करो, अगर बीच में जगह चाहिए ना, इस वाले डिव को बोलो थोड़ा कम एरिया ऑक्यूपाई करे, 70% नहीं लेना है, क्योंकि 70% पूरा ले लिया तो फिर तो जगह बचेगी नहीं, तो बीच में जगह लाओगे कहां से, राइट। तो इसको बोलते हैं, इस वाले डिव को अलग से या तो इसको भी बोल दो कि 40% ले ले, तो बाकी कितनी परसेंट जगह खाली रह जाएगी, 30%। 30% इमेज को बोल दिया, 40% इसको बोल दिया, कितनी जगह खाली रह जाएगी, 30%। या इसको 50% बोल दो तो 50 30 कितना हो गया, 80, कितनी जगह खाली रहेगी, 20%। तो एक काम करते हैं, पहले इसको बोलते हैं कि पूरा एरिया मत ऑक्यूपाई कर, यहाँ पे जो भी कौन सा डिव है, किसको बोलने की रिक्वायरमेंट अपने को, ये वाला जो फीचर 1 और ये वाला, इसको बोलना है कि पूरी 70% जगह ऑक्यूपाई मत कर। तो ये फीचर 1 और इसके नीचे वाला डिव कौन सा, ये आई थिंक ये वाला डिव है ना। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो कौन सा डिव है, ये वाला डिव, ये वाला डिव जो है उसको बैक कर रहे हैं अपन। इस वाले डिव को बोलना है कि जो तेरा पेरेंट है कंटेंट, उसका कितना परसेंट ऑक्यूपाई करना है, 50%। तो इमेज ने कितना कर रखा, 30 50, ये करेगा तो 20% जगह खाली पड़ी रहेगी, जिसको अपन बीच में एडजस्ट कर लेंगे, राइट। तो इसके पास पहुंचने का तरीका, कंटेंट वाले डिव के अंदर जो डिव है उसको बोलना है कितनी जगह ले, 50% या 40%, जो भी आपको करना है। तो यहाँ पे आते अपन, और यहाँ पे CSS पे आने के बाद अपन यहाँ पे ये बोलते हैं इसको, कंटेंट वाला जो आईडी है उसके अंदर जो डिव है उसको बोलते हैं कि जो विड्थ लेने की रिक्वायरमेंट है वो कितना लेना है, 50%। तो 50% ऑफ व्हाट, इट्स पेरेंट। इसका पेरेंट कौन है, कंटेंट वाला डिव, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो भी इसका कंटेंट वाला डिव है, इसके अगर ये 50% लेगा, यू विल सी
यहाँ पे अब इसने जगह छोड़ दी थोड़ी, राइट, लेकिन वो सारी जगह वो कहां पे आ रही है, पीछे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो अपने को जगह मिली है वो मेरे को कहां पे एडजस्ट करनी है, सेंटर में। और अगर सेंटर में करनी है, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने ये काम किया था, क्या करने की रिक्वायरमेंट, पहली बात तो एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ भी करना है तो क्या बोलोगे, जस्टिफाई कंटेंट, इसको बोलना है स्पेस कहां पे चाहिए, बिटवीन, दोनों के बीच में, राइट। तो फिर यहाँ पे इसको चला के देखते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस अपन ने निकाली है वो एडजस्ट हो गई है इन दोनों के बीच में। तो जो अपना टारगेट था आई थिंक अपन अचीव कर चुके हैं इसको। तो फिर अभी जितनी भी जगह थी वो यहाँ पे प्रॉपर कहां पे आ गई, बीच में, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व, ये पहले वाली इमेज का और पहले वाला इसका क्या हो चुका, काम हो चुका है। थोड़ा अगर आपको इधर उधर से करना है तो क्या दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, राइट। तो अगेन थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट से थोड़ी ज्यादा जगह छूट रही है, राइट में थोड़ी जगह छूट रही है, यहाँ पे अपने केस में लेफ्ट और राइट में कुछ जगह छूट नहीं रही है, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये पूरा क्या है, पूरा डिव है, ये पूरा डिव है। और इस डिव के अंदर क्या है, एक तो इमेज और एक ये, इस डिव का कंटेंट क्या है, इमेज और ये। तो इस बार वाले डिव को बोलते हैं कि कंटेंट को पूरा बॉर्डर से स्टार्ट मत कर, थोड़ा मार्जिन मेरे को देना है, राइट। तो कैसे दोगे, थोड़ा पैडिंग देना है इसको। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे अपन स्पेसिफाई कर देते क्या करना है, पैडिंग, और कितना देना है, देखो टॉप बॉटम में तो मेरे को कुछ करना नहीं है, बाकी आप देख लो 10 पिक्सल पे एडजस्ट करके एक बार। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो थोड़ा ऐसा हो गया, यहाँ से अगर आपको लग रहा है थोड़ा और जाने की रिक्वायरमेंट, एक काम करो, या तो इसको आरईएम फॉर्मेट में दे दो, 16 हो जाएगा, 2 आरईएम दे दो, राइट, ओके। यहाँ पे अगर अपन इसको करें तो फिर ठीक है, दैट्स फाइन। आई थिंक अभी ये थोड़ा बेटर लग रहा है कि लेफ्ट में इसके प्रॉपर जगह छूटी हुई है, राइट में भी इसके प्रॉपर जगह छूटी हुई है। तो फिर यहाँ से ठीक है, देखो अभी तक ये इतना तो अपन इसको डिजाइन कर चुके हैं, फीचर बना चुका है। तो अगर ये वाला आ गया ना पहले वाला, तो बाकी कितने बच गए, 3, और वो आना अभी बच्चों का काम है, क्योंकि सब कुछ सेम है एक्चुअली। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये खाली कुछ करना नहीं है, इसमें ये पहले टेक्स्ट इधर है और ये इधर है, इसमें ये है टेक्स्ट इधर है। तो चलो अपन एक काम करते हैं ना, इन सबको लाते हैं, राइट। तो कैसे लाओगे, फीचर 2 पहले है, फिर इसकी इमेज है। फीचर 3 में क्या, पहले इमेज है फिर फीचर 3 है। यहाँ पे अगेन पहले फीचर 4 है फिर इमेज है, राइट। तो एक बार चलो लाने के ट्राई करते हैं सेकंड वाला। पहले सेकंड वाले को लाता हूँ, फिर अपन अच्छे से उसको कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। पहले सेकंड वाले को लाते हैं, इसमें पहले क्या चाहिए अपने को, फीचर, और बाद में क्या चाहिए, इमेज। अगेन इसमें भी क्या करने की रिक्वायरमेंट है, अगर इसमें भी क्या करने की रिक्वायरमेंट है, सेम। एक ये पूरा डिव हो गया, एक ये वाला पूरा डिव हो गया, एक पूरा डिव अपन लेंगे, और इस डिव के अंदर अपने को क्या चाहिए, एक तो एक और डिव होगा जिसके अंदर क्या होगा, हेडिंग और पैराग्राफ, और एक और डिव होगा जिसके अंदर क्या होगी, इमेज, राइट। तो सेम जो अभी अपन ने काम किया था ऊपर, वैसा ही अपने को यहाँ पर भी सोचने की रिक्वायरमेंट है। तो चलो फिर यहाँ पे सोचते अपन उसी तरीके से। और यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जैसे ही आओगे HTML के पास, चलते अपन HTML के पास, नीचे वाले ये डमी को नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। एक चाहिए अपने को क्या, डिव। अभी इसकी आईडी वाईडी क्या देनी, थोड़ी देर में सोच लेंगे। अभी फिलहाल तो क्या, या तो फिर इसकी आईडी दे दो, क्या दे दो, कंटेंट 1 एक बार के लिए। लेकिन मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं आपको। कंटेंट 1, और इसके अंदर पहले क्या आ रहा है, देखो इसके अंदर का आप देखोगे पहले क्या आ रहा है, पहले ये वाला डिव आ रहा है, बाद में क्या आ रही है, इमेज आ रही है। तो पहले ये वाला डिव ले लो, एक डिव चाहिए, उस डिव के अंदर क्या है, एक तो आपकी हेडिंग है और एक आपका क्या है, पैराग्राफ। हेडिंग के नाम पे क्या देना अपने को, फीचर 2, ओके। और पैराग्राफ के नाम पे अपने को चाहिए एक डमी कंटेंट, ओके फाइन। यहाँ पे चलो ये तो हो गया ये वाला डिव जिसके अंदर, और उसके बाद क्या चाहिए अपने को, एक इमेज। इमेज src इक्वल टू लेट्स से आई थिंक 3 होगा ना, ओके जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, ओके फाइन। यहाँ पे चलो ये दूसरे वाला ले आए अपन, राइट। एक बार चला के देखते हैं, तो दूसरे वाला अभी एडजस्ट नहीं हो रहा होगा, तो इसको एडजस्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर एक बार चला इसको, यहाँ तो ठीक है, फीचर 2 आ गया, ये आ गया, लेकिन इमेज अगेन बहुत बड़ी हो रही होगी, राइट। ये देखो इसकी वाली इमेज वही वाली कंडीशन है। इसको भी क्या करना है, 30% पे लाना है, राइट। इसको भी क्या करना है, 30% पे लाना है। तो देखो ऑब्जर्व करो, इसको अगर 30% पे लाना है इमेज, तो देखो अगेन किसके अंदर इमेज है, देखो यहाँ पे देखना बहुत आराम से, किसके अंदर इमेज है, जो कंटेंट 1 के अंदर जो IMG है उसको कितने पे लाना है, 30% वेट पे। अगेन सेम काम करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखो ऑब्जर्व करना, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ऐसा करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं। कंटेंट 1 के अंदर जो IMG है उसको बोलते हैं कि विड्थ एडजस्ट कर अपनी, और तेरे को जो तेरा बार वाला डिव है उसका कितना % ऑक्यूपाई करने की रिक्वायरमेंट है, 30। एक बार चला के देखते हैं अपन। तो ये जैसे आपने ऐसा बोला, चलो इसने 30% ऑक्यूपाई कर ली, बट अभी प्रॉब्लम है फीचर 2 और इसके कंटेंट और इमेज के साथ, क्योंकि दोनों की दोनों कैसी आ रही है, वर्टिकल,
अपने को कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो दोनों का पेरेंट अपन ने किसको बना रखा है, एक div को, जिसकी आईडी क्या है, content1। जैसे उस पर डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे ऑटोमेटिक ये दोनों कैसे आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल। तो देखो इसका, इन दोनों का पेरेंट अपन ने बना रखा content1 को। तो चलते अपन content1 पे, और content1 पे जाते अगर यहाँ पे content1, और content1 पे जाके अगर बोले अपन क्या करने की रिक्वायरमेंट है, डिस्प्ले लगाना है, क्या करना है, फ्लैक्स। ओके, एक बार जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे content1 पे जाके, content1 के अंदर जो भी चीजें थी, ये फीचर टू और इमेज, ये कैसे एडजस्ट होगी आपकी, हॉरिजॉन्टल, राइट। अभी क्या करने की रिक्वायरमेंट है, ये फीचर टू है ऊपर की तरफ आ रहा है, मेरे को चाहिए सेंटर में, क्या करोगे, वाई एक्सिस के अलोंग अलाइन आइटम, राइट। तो ऑब्वियसली ये चाहिए अपने को सेंटर में, तो फिर आओ यहाँ पे, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या करने की रिक्वायरमेंट है, अलाइन आइटम, लेट्स गो टू द सेंटर। और जैसे ही यहाँ पे आप करोगे, फीचर टू प्रॉपर बीच में आ चुका है। अगेन प्रॉब्लम क्या है, बीच में जगह नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि ये वाला जो डिव है ना, इसने, इस भाई साहब ने पूरा यहाँ पे देखो 30% जो था वो तो ये इमेज ले चुका है, और बाकी बचा हुआ पूरा 70% पोर्शन इसने ऑक्यूपाई कर लिया। इसको बोलते हैं कि तूने 70% कर लिया तो फिर तो कोई जगह बचेगी नहीं। तो ऑब्वियसली कम पोर्शन ऑक्यूपाई करने की रिक्वायरमेंट है, और कम पोर्शन ऑक्यूपाई करने का मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं, इस वाले डिव को, इस वाले डिव को बोलते हैं कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर, 50, ताकि 20% जगह बच जाए। तो इस वाले डिव को, मतलब इसको कैसे बोलोगे आप, देखो content1 के अंदर जो div है उसको बोलना है कितने परसेंट ऑक्यूपाई कर, 50, ताकि ये div 50% करेगा। इस इमेज को अपन ऑलरेडी बोल चुके कितना करने का, 30%, तो 50 और 30 हो गए 80, कितना परसेंट बचेगा, 20, जिसको अपन बीच में क्या कर लेंगे, एडजस्ट, राइट। तो फिर इस वाले div को आपको बोलना है ना, तो कैसे बोलोगे वो देखो, हाँ, content1 के अंदर जो div है, content1 के अंदर जो div है उसको आपको बोलने की रिक्वायरमेंट है क्या, उसको आपको बोलना है कि विड्थ कितनी लेने हैं तेरे को, 50%। ओके, 50%। तो जैसे आप ये बोलोगे कि विड्थ लेनी है तेरे को 50%, बीच की जगह आपको दिखेगी, ये इसने ले ली 50%, और सारी जगह किधर की तरफ एडजस्ट होगी, राइट साइड में। अपने को बोलना है कि जो जगह बच रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको कहां पे करने की रिक्वायरमेंट है, बिटवीन। तो फिर एक्स एक्सिस पे कुछ भी करना है तो आपके पास तरीका क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। तो चलो इसको बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और कहां पे करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेस बिटवीन। ओके, चलाते हैं अपन इसको, और जैसे आप इसको चलाओगे यू विल सी कि ये जो भी स्पेस बची हुई है वो कहां पे हो गई है, बीच में। लेकिन अभी साइड से मेरे को दिक्कत है कि पूरा चिपका हुआ आ रहा है, तो अपने को क्या देने की रिक्वायरमेंट है, पैडिंग। तो ऑब्वियसली आप जो भी ये डिव है वहां पे जाके आप क्या दे दो, आप पैडिंग दे दो। और पैडिंग कितना देने की रिक्वायरमेंट है, ऊपर नीचे तो मेरे को कुछ करना है नहीं, और लेफ्ट राइट में लेट्स से 2 REM के अकॉर्डिंग चल लो। तो 2 REM, एक बार अगर इसको चला के देखे अपन, एंड यू विल सी कि ये प्रॉपर हो चुका है जो अपने को चाहिए। तो अभी तक दो चीजें तो हो चुकी है, यहाँ से ये है आपका फीचर 1, ये है आपका फीचर 2। नहीं तो इतना टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि अगर आप अपना CSS फाइल खोल के देखोगे ना, एक चीज आप रियलाइज करने वाले हो, और वो ये, एक बार कंटेंट और content1 को देखो, जो काम आपने कंटेंट में किया है, देखो कंटेंट में क्या किया है, डिस्प्ले, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, पैडिंग, राइट। यहाँ पे कंटेंट 1 में क्या किया है, डिस्प्ले, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट, पैडिंग, राइट। ऑब्जर्व, कंटेंट डिव में क्या किया है, विड्थ 30%, कंटेंट 1 के डिव में क्या किया आपने, विड्थ 50%, राइट। ओके, कंटेंट 1 के इमेज में आपने विड्थ 30% दे रखी है, कंटेंट के भी इमेज में आपने विड्थ क्या दे रखी है, 30%। बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप दोनों को क्या कर रहे हो, स्टाइल कर रहे हो, बिल्कुल सिमिलर तरीके से दोनों को स्टाइल करना है। इतना रिडंडेंट कोड आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं चाहता हूं किसके पास, इसके पास, इसको बोलता हूं अच्छा सेम तरीके से स्टाइल करना है ना, तो क्या करते हैं ना, देखो पूरा गेम जो हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, कंटेंट और content1 के बेसिस पे, क्योंकि अंदर तो सब कुछ सेम है। इसके पास भी इमेज है, इसके पास भी क्या है, इमेज है, IMG, इसके पास भी डिव है, इसके पास भी डिव है। रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हो, कंटेंट1 के अंदर वाला डिव, यहाँ पे कंटेंट के अंदर वाला डिव, तो पूरा रिकॉग्नाइजेशन किससे हो रहा है, कंटेंट और content1 से। एक काम करो, फाइंड आईडी मत दो, क्या दे देते अपन, क्लास, ताकि दोनों की क्लास अपन सेम रखते हैं, दोनों सेम तरीके से क्या हो जाएंगे, स्टाइल। तो अब दोनों की क्लास अपन रखते हैं सेम, इसकी भी क्लास कंटेंट, ऊपर वाले की क्लास भी क्या है, कंटेंट। और अब क्या करते हैं ना, जो आपने यहाँ पे CSS में गए थे ना, अब यहाँ पे जहां भी आपने ये हैश कंटेंट कर रखा है, इसकी जगह आप कर दो डॉट कंटेंट, क्योंकि क्लास को इंडिकेशन देने के लिए क्या लगाओगे, डॉट। आईडी है तो हैश, क्लास देने के लिए डॉट। तो फिर नीचे वाला ये content1 का टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको हटा दो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, अब देखो ये तीन दोनों में लगने वाली है, जिसकी क्लास, देखो इसको कैसे पढ़ोगे, जिसकी क्लास कंटेंट है उसके अंदर की IMG,
तो जिसकी क्लास कंटेंट है उसके अंदर क्या IMG की विड्थ कितनी होगी 30%। तो आप देखोगे इसकी क्लास भी कंटेंट है तो इसके अंदर की इमेज की भी विड्थ कितनी होगी 30%। इसकी क्लास भी कंटेंट है तो इसके अंदर की भी विड्थ कितनी होगी इमेज की 30%। तो जो यहाँ पे लग रहा है वो यहाँ पर भी लगेगा क्योंकि अब अपन लगा रहे हैं क्लास के बेसिस पे। एक बार चला के देखते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा आपको, इट इज एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे आप देखोगे जो पहले हो रहा था अभी भी वैसा ही हो रहा, कोई चेंज है नहीं क्योंकि पहले अपन ने दोनों को अलग अलग लगाया था। किसके बेसिस पे? आईडी के बेसिस पे। लेकिन जैसे अपने को पता चला दोनों में स्टाइल तो अपने को क्या करनी है, सेम ही करनी है, तो फिर अपन ने कौन सा बेसिस ले लिया? क्लास के बेसिस पर। दोनों को किस तरीके से कर दिया? सेम स्टाइल कर दिया अपन ने, राइट। अब बाकी कितने बच गए? 2 और बच गए। लेकिन अगर आप देखोगे ना उन दो को भी सेम ही तरीके से स्टाइल करने की रिक्वायरमेंट, देखो वैसे ही हो रहा है। बीच में जगह चाहिए, एक इमेज है, एक ऐसा है, बीच में जगह चाहिए, एक इमेज है, एक ऐसा है, तो ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली HTML का देख लो। CSS में तो इनकी भी क्लास का चिपका देना कंटेंट। जैसे आप इसकी क्लास कंटेंट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। क्योंकि अगेन कंटेंट के अंदर जो इमेज है 30% चाहिए, अगेन कंटेंट के अंदर जो डिव है 50% चाहिए, अगेन जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम क्या है? सेंटर, राइट। तो सेम बिल्कुल वो का वो फ्लो चल रहा है। तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है? ये खाली अपने को HTML में एक और ये लाना है और एक और ये लाना है, राइट। तो चलो HTML में अपन ये दोनों लेके आते हैं। ये रहा अपना HTML और इवन यहां पर भी मैं क्या करता हूं ना, इस पूरे डिव को कर लेता हूं मैं कॉपी, इस पूरे डिव को कॉपी कर लेता हूं। तीसरे वाले में क्या है? देखो ये वाला पहले है या इमेज पहले? तीसरे वाले में, तीसरे वाले में इमेज पहले। तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है HTML में? इस इमेज को उठा के आप यहां पर डाल दो, इस इमेज को उठा के आप ऊपर डाल दो, बाद में ये डिव नीचे। और इमेज में जो भी आपको चेंज करना है, जैसे 4.png कर लेते हैं अपन यहाँ पे। और क्या था? फीचर 3, फीचर 3। बाकी तो सेम ही है, राइट। उसके बाद वापस से इसको करो कॉपी और यहाँ पे करते अपन पेस्ट। चौथे वाले में क्या है? चौथे वाले में देखो पहले तो इमेज तो 5.png कर लो, फीचर क्या हो गया 4। और चौथे वाले में अगर जाके आप देखोगे तो पहले फीचर है उसके बाद इमेज है। तो फिर यहाँ पे कुछ ज्यादा करना नहीं है, पहले फीचर है उसके बाद इमेज है। तो इस इमेज को यहां से हटा के मैं डाल देता हूं नीचे, राइट। हो गया काम, क्योंकि सबकी क्लास मैंने क्या दे रखी है? कंटेंट। ऑब्वियसली एक HTML पेज पे मल्टीपल एलिमेंट्स की क्लास क्या हो सकती है? सेम। यही एडवांटेज है किसका? जब बात करोगे क्लास सेलेक्टर का, कि अगर सबको सेम तरीके से स्टाइल करना आप किसके थ्रू कर सकते हो? क्लास सेलेक्टर। इंडिविजुअली करना तो फिर आप किसके थ्रू कर सकते हो? आईडी। अब एक बार चला के देखते हैं क्या कुछ जो भी अपने को यहाँ पे हो रहा था। ये वाला कभी अपने वाला ही चला रहे ना अपन यहाँ पे, क्योंकि अभी पता ही नहीं चलेगा किसका चला रहे। तो यहाँ पे जैसे अपन ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे, you'll see, देखो यहाँ से ऊपर से वापस देख लेते हैं। यहाँ पे ये अपना आ रहा है, यहाँ पे मेन्यू है, ये पीछे अपन ने बैनर लगा रखा है, नीचे ये जो भी पैराग्राफ है वो आ रहा है। देखो इमेज फीचर 1, यहाँ पे अगेन फीचर 2 इमेज, देखो इमेज फीचर 3, यहाँ पे इमेज, और यहाँ क्या आ रहा है? फीचर 4, राइट। सो ऑब्वियसली ये पूरा हो चुका है। यहाँ पे जितना भी पोर्शन इतना कवर करना था अपने को, वो इतना पोर्शन तो अपन कवर कर चुके हैं। और देखो एक भी पॉइंट अपन ने कोई नया आज नहीं सीखा है, जितना भी अभी तक पढ़ा है सब कुछ उसी के बेसिस पे हुआ है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको ये दे रखा था कि आप इस पे कर सकते थे ना। अभी जैसे देखो ये पेज अपन देखते हैं तो बाकी ये तो सब कुछ सिमिलर अपने को अपने पेज पे भी लग रहा है। नीचे की तरफ एक और सेक्शन जो इसने दे रखा वो क्या है? फूटर, राइट। तो ये अपने को सोचने की रिक्वायरमेंट अगेन की नीचे की तरफ वाला जो फूटर है ना वो किस तरीके से आने वाला है। देखो अगेन आप मेरे को बताओ कि अगर इस पे आपको थोड़ा अगर पार्टीशन करना हो, ब्रेक करना हो, तो फिर आप किस तरीके से करोगे? ब्रेक क्या होने वाला? ब्रेक का सिनेरियो क्या बनने वाला है? तो नीचे वाला अगर फुटर की बात करें तो कैसे किसको किसको साथ रखोगे, क्या कैसे एडजस्ट करोगे? देखो HTML का कंटेंट लाना दो अभी सिंपल है। आप HTML का कंटेंट कैसे ला सकते हो? CSS फिर बाद में आप एडजस्ट कर लेना। अगर इस नीचे वाले फुटर की तरफ अगर आप देखोगे तो एक तो क्या यहाँ पे सोशल आइकन, मतलब क्या होगी? ये हेडिंग। और ये जो है देखो इस तरीके से आ रहे, मतलब ये लिस्ट है। तो पहले जब आप लिस्ट बनाओगे तो वो कैसे आने वाली है? लिस्ट बनाओगे तो किस तरीके से आने वाली? ऑब्वियसली वो वर्टिकल आएगी। तो फिर उस लिस्ट का जो भी पेरेंट होगा उस पर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे तो ऑटोमेटिक कैसे एडजस्ट हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल, राइट। और देखो इन दोनों के पेरेंट पे, इसके और लिस्ट के पेरेंट पे आपको वो लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों अपने को क्या चाहिए? वर्टिकली चाहिए, राइट। तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन अभी ये जो बटन आप बनाओगे, ये जो बॉक्स बनाओगे, ये बटन बनाओगे, वो भी कैसा आने वाला है? वर्टिकल। तो देखो सब वर्टिकल आएंगे। तो आपको पता क्या करना पड़ेगा? एक पेरेंट बनाना पड़ेगा। किसका? इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का एक पेरेंट बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा आपका डिव हो गया, ये पूरा आपका डिव हो गया,
और इन दोनों का पेरेंट आप बनाओगे एक डिव को, जिसका नाम डिव बनाओ या नाम आपका दे देना फूटर दे देना, क्योंकि ऊपर अपन ने हेडर दिया तो ये क्या हो गया नीचे वाला फूटर, राइट। थोड़ा रीडेबिलिटी इंप्रूव रहेगी सिमेंटिक एलिमेंट को अगर यूज करोगे तो फिर यहाँ पे लेट्स से इन दोनों का पेरेंट मैंने एक डिव को बनाया, जैसे ही उस डिव पे अपन फ्लेक्स सेट करेंगे ऑटोमेटिक ये वाला और ये वाला ये किस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल अलाइन होने के बाद देखो इसमें भी देखना पड़ेगा, ये सब्सक्राइब और इनपुट वाला जो बॉक्स है वो और ये बटन ये भी कैसे आने वाले हैं, ये बटन और ये दोनों कैसे आने वाले हैं, ऑब्वियसली वर्टिकल। तो आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट होगी ना, देखो यहाँ पर इधर वाले पोर्शन में आपको बताता हूं, इन दोनों को आप एक साथ रखना, सब्सक्राइबर बॉक्स को बटन को आप अलग रखना, इन दोनों का पेरेंट किसी एक को बनाना, इन दोनों का पेरेंट जैसे एक को बनाओगे ना उसमें जैसे डिस्प्ले फ्लैग सेट करोगे ये और ये कैसे अरेंज हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, जो कि अपने को चाहिए, फाइन। तो फिर ये हॉरिजॉन्टल अरेंज हो गए और बाकी इसमें देखो फिर सारी जो जगह आएगी ना वो कहां पे आने वाली है, आपके पीछे की तरफ। तो उसको बीच में लाने के लिए क्या करोगे, जस्टिफाई कंटेंट, और अगर आपको लगे जगह नहीं बच रही है तो इसका जो डिव ले रखा है उसको जो डिव ले रखा है ना उसको सेट करवा देना। जैसे इसको भी बोलना कि तू 30% ऑक्यूपाई कर, इसको भी बोलना तू 30% ऑक्यूपाई कर, तो बीच में 40% की जगह जो बचेगी वो बीच में डाल दो, या 40-40 दोनों को दे दो, 20% की जगह आप बीच में डाल दो, राइट। और ये देखो यहाँ पे अपने को कहां पे चाहिए, सेंटर में, किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो आप अलाइन आइटम को क्या करोगे, सेंटर करोगे, तो ऑटोमेटिक ये किसके अलोंग एडजस्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग, राइट। तो देखो अभी जितना अपन ने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये फूटर का सेक्शन तो आप बहुत इजीली बना सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। खाली एक प्रॉब्लम एक इशू हो सकता है जिसको अपन फर्दर डिक्टेट करेंगे, वो है ये जो आइकन आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको ये फेसबुक का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकन दिख रहा होगा। अब ये आइकन कैसे लाने, ये कोई सीएसएस के थ्रू नहीं कर रहे, अपने एचटीएमएल के थ्रू कर रहे, राइट। तो ये आइकन कैसे लाने, ये अभी ये छोड़ दे आप, अभी तो खाली यहाँ पे जो भी नाम देना वो नाम दे देना आपको, आप ऐसे ही ले आना। जैसे यहाँ पे अपन ने ला रहे ना ये वाला, ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हो नाम, ये ऐसे लाके इनको एडजस्ट किया ना, ये जैसे ऊपर की तरफ अगर अपन देखेंगे ये जो लाके आपने ऐसे नाम लिख के एडजस्ट किया ना, वैसे ही आप कुछ मत करना, ABCDE लिख के आप एडजस्ट कर लेना अभी, ABCDE, राइट। बाकी उसकी जगह पे फिर ये कंटेंट कैसे लाना, मतलब ये आइकन कैसे लाना है वो अपन देखेंगे, डोंट वरी, उसमें कोई ज्यादा वो कुछ लगाना नहीं है, तो पूरा HTML का ये CSS में कुछ चेंज आपको करना नहीं पड़ेगा, राइट। तो चलो फिर ये आपके पास एक टास्क है जो आपको करने की रिक्वायरमेंट है फूटर सेक्शन वाला, राइट। अभी फिर मेरे को आपको यहाँ पे एक सेकंड, आपको यहाँ पे ये बताने की रिक्वायरमेंट है कि आइकन कैसे आएंगे, तो फिर इसके रिगार्डिंग मुझे लगता है पहले आप इसको एक बार एडजस्ट करिए, फिर अपन इन आइकन की बात करेंगे कि आइकन आप कैसे ला सकते हो। हाँ बोलो, क्या डाउट है आपको? हाँ अगर इनलाइन अगर एक पे आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इसको आप बटन के थ्रू भी बना सकते हो। बटन बनाने के दो तरीके, आप बटन टैग को भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इनपुट टैग को भी यूज कर सकते हो। एक चीज अगर आपने आपको नहीं बताई हो अभी तक तो कुछ ज्यादा है नहीं, इनपुट के थ्रू आप करोगे तो बटन कैसे बनाते हैं, इनपुट फिर क्या लिखोगे, टाइप इक्वल टू सबमिट, राइट। लेकिन टाइप इक्वल टू सबमिट लिखोगे ना तो जो बटन पे जो नाम लिखा हुआ आएगा वो क्या आएगा, सबमिट। यहाँ पे क्या है, सब्सक्राइब। तो कुछ नहीं करना है, एक और टैग होता है, जो एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको आप यूज करना है, आगे लिखोगे वैल्यू इक्वल टू और जो भी है क्या, सब्सक्राइब। तो ऑटोमेटिक अब इसकी वैल्यू सबमिट में आगे क्या आ जाएगी, सब्सक्राइब आ जाएगी। या फिर आप ऐसे बनाओ मत बटन इनपुट से, आप ऐसे ही बना सकते हो बटन, और फिर यहाँ पे बटन क्लोज कर दो, बीच में जो नाम लिखना है वो नाम लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, सब्सक्राइब। तो चलो ये बाद में देखेंगे अपन, अभी तक अपन ने इंट्रोड्यूस किया नहीं, तो फिर अभी आप तो इनपुट से ही करना, जहाँ पे भी वैल्यू सेक्शन में आप क्या कर देना, उसको सब्सक्राइब लिख देना, तो वैसा है। तो चलो ये फूटर सेक्शन आप इंप्लीमेंट करना, अभी फिर अपन कल समझेंगे कि ये आपको कैसे लाने की रिक्वायरमेंट है, नीचे वाला पोर्शन जो ये आपको आइकन दिख रही है कैसे लाओगे, और इसके साथ साथ फिर अपन कुछ फर्दर एक और वेब पेज की बात करेंगे कि वो वेब पेज आपको कैसे डिजाइन करना, राइट। चलो मिलते अपन कल, डिस्कस करते रिमेनिंग पोर्शन। कोई डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेक्शन। सारे फीचर के बीच में, अच्छा यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रही है, कोई किसी ने, अपन ने शायद नोटिस नहीं की इसमें, देखो इस वाले पेज पे एक और चीज है जो किसी ने नोटिस की है, वो ये में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ आपको हर एक फीचर खत्म होने के बाद एक लाइन दिख रही होगी, राइट। मे बी आपको इस पे नहीं दिख रही, बट एक बहुत ही छोटी सी एक लाइन दिख रही होगी, कुछ नहीं है, हर एक डिव पे क्या सेट करने की रिक्वायरमेंट आपको, बॉर्डर। तो जो भी डिव है ना उस पर आप क्या सेट करना, बॉर्डर सेट कर लेना, तो उसका कलर दे देना। जैसे अभी अगर आपको करना हो तो कुछ ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आप जाओगे, जो भी डिव है, कौन सा डिव है, ये कंटेंट वाला, इस पे क्या करने की रिक्वायरमेंट है, बॉर्डर दो, क्या देने की रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर आप लेट्स से ऐसे कुछ नॉर्मल सा कलर लेना ताकि अलग से दिखे नहीं,
तो सपोज जैसे ये वाला जो अपन ने लिया था अभी थोड़े कलर है, तो यहाँ पे सपोज ये अगर आप करने की ट्राई करोगे इस पे, तो फिर एक बार चलाते हैं अपन यहाँ पे, ये देखो थोड़ा आपको लेकिन ज्यादा बड़ा दिख रहा है तो पिक्सल थोड़ा छोटा कर लो, राइट। 1 पिक्सल की जगह आप 0.5 पिक्सल कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर लो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपको लाइन दिख रही है, प्लस अभी ये जो लाइन आपको दिख रही है ये ऊपर की तरफ भी दिख रही है, आपको खाली कहाँ पे चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, तो फिर बॉर्डर मत करो इसको, क्या करो बॉर्डर ओनली आपको कहां पे चाहिए, नीचे ना, तो आप बॉर्डर की जगह क्या कर दो बॉर्डर बॉटम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर बॉर्डर लिखोगे तो वो चारों साइड में आने वाली है, तो ओनली आप बॉर्डर बॉटम करते। अब अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे अगर इसको चला के देखते वापस से, तो देखो नीचे की तरफ ही आने वाली, यहाँ पे ये नीचे आ रही है, इसके भी नीचे आ रही है, बट अगर आपको लगे कि ये थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अपने इस पेज पे ये बिल्कुल विजिबल हो ही नहीं रही, बिल्कुल नेग्लिजिबल विजिबल हो रही, तो फिर आप इसको थोड़ा और कम कर दो, 0.5 पिक्सल कर दो, राइट, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लो, फाइन, ओके। तो ये तो आप ऐसे कर सकते हो। चलो एक बार फूटर बनाने की ट्राई करना, और अपन मिलेंगे कल, पहले फूटर डिस्कस करेंगे, फिर एक और वेब पेज और कुछ और कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे देन, थैंक यू गाइस।